जैसे कि आप जानते हैं आज हमने एक वर्कशॉप रखी है लर्न एंड अर्न फ्रॉम ई कॉमर्स। पहले तो बहुत बहुत माजरत कि हम थोड़ा सा डिले हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्राउड आया हुआ है आज। तो प्रोग्राम का शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशॉप इसीलिए है कि जब से कोविड हुआ है मेरे ख्याल है 2020 के अंदर, तो हमने डिजिटल और सोशल मीडिया यूज में बहुत ज्यादा इजाफा देखा है, क्योंकि मार्केटें बंद थी। आप सब भी जानते हैं काफी लोगों का बिजनेस भी अफेक्ट हुआ। लोग सोशल मीडिया की तरफ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ जो है डाइवर्ट हो गए, क्योंकि मार्केटें बंद थी। लोगों ने फेसबुक का इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम का किया, टिकटॉक वगैरह तो खैर अभी आया है, मगर ज्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम और दराज काफी हमने उसमें बूम देखा। और कुछ स्टैट्स के मुताबिक सोशल मीडिया और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन 2-3 साल के अंदर इतनी ग्रोथ हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो शायद अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर अचीव नहीं हो सकती थी। तो अब इस सोशल मीडिया को हमने पॉजिटिव तरीके से किस तरह यूज करना है, हम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस हवाले से हमने ये वर्कशॉप रखी है। आज हमारे पास माशाल्लाह एक्सपर्ट ट्रेनर्स आए हुए हैं जो दराज, टिकटॉक, OLX और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे आप अपना बिजनेस या तो शुरू कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं या कैसे उन प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तीनों तरीकों से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, इस हवाले से हमने ये वर्कशॉप रखी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि आज माशाल्लाह हाउसफुल है और इतनी अच्छी तादाद में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज हैं। मुझे जितनी खुशी हो रही है शायद आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमारा ये चौथा इवेंट है और मैंने आज तक इतनी आवाम नहीं देखी है यहाँ पे। तो पहले तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और इस इवेंट का हिस्सा बने। इस इवेंट को शुरू करने से पहले मैं दावत दूंगा, हमारे पहले स्पीकर है साद लाकी, जो कि बिलोंग करते हैं मेमन कम्युनिटी से। वो ओकाई जमात में हैं और ओकाई जमात के अंदर ये एक पूरा कोर्स कर चुके हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और दूसरा कोर्स करवाने जा रहे हैं। तो मैंने इनको अप्रोच किया था कि साद भाई आप हमारे जमात में भी आएँ और हमारे बच्चों को जो है ट्रेन करें और उनको बताएं, आगाह करें कि भाई कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साद लाकी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अभी ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे? कभी आपने व्हाट्सएप पर बेचा हो, कभी आपने फेसबुक पर बेचा हो, कहीं पर भी किसी दोस्त को कुछ बेचा हो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑनलाइन बेचा है? हाथ उठाइएगा। अच्छा, तो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं भी भाई बिल्कुल आप लोगों की तरह, आप लोग तरह ही दिखता हूँ, ठीक है। मेरा ताल्लुक मेमन फैमिली से है और ये है कि ऑफलाइन मार्केट में मैंने काफी सारे काम किए हैं, ठीक है ना। अलग अलग बिजनेसेस किए हैं, काफी सारे बिजनेसेस किए हैं। लेकिन वही एक बात है कि यार जब आप ऑफलाइन कोई काम करते हो ना, तो आपने सुना होगा कि भाई इस बिजनेस को है ना आप 5 साल दे दो, इस बिजनेस को आप 4 साल दे दो, ठीक है ना, इस बिजनेस को आप 6 साल दे दो। तो मेरा एक बुटीक था जेंट्स का, जिसमें हम लोग डिजाइनिंग, शलवार कमीज, पैंट कोट हो गया, वेस्ट कोट, ये सब चीजें बनाते थे। तो वो चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। एकदम से फिर कोविड आ गया, ठीक है ना, 2019 आ गया, कोविड आ गया। तो कोविड में हमें पता चला कि हम जहाँ महीने के 1000 सूट बनाते थे, वहां पर एकदम से हमें 3 महीने के 100 सूट का ऑर्डर आ रहा था। तो इसका मतलब हो गया कि अब आप बिल्कुल जीरो पर आ गए हो। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे बिजनेस का क्या फायदा, आज कोरोना आया है, कल कोई और चीज आ जाएगी और हमारा बिजनेस तो फिर रोड पे आ जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार कुछ काम ऐसा हमें करना है कि ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब काफी सारे लोग ये समझते होंगे कि मैंने 2019 से स्टार्ट किया ऑनलाइन और अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, पर इस तरह नहीं था। ऑनलाइन काम में 2013 से कर रहा था। अच्छा, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है लेकिन हो नहीं सका। अच्छा, इसके लिए हमें प्रॉपर देखना पड़ता है, प्रॉपर समझना पड़ता है कि भाई क्या चीज है, क्या ये मेरे मतलब की है या नहीं है। आप लोगों को आजकल पता। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिनको डॉलर में कमाना है? हाथ उठाएं जरा। फिर मुझे स्टेज छोड़ना पड़ेगा भाई। यार मैं डॉलर में नहीं कमाता भाई, मैं PKR में कमाता हूँ और धर्म में कमाता हूँ, रियाल में कमाता हूँ, डॉलर में नहीं कमाता मैं। देखें, डॉलर में कमाना बुरी चीज नहीं है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। ज्यादातर यहाँ पर जो लोग आए हुए होंगे ना, मिडिल क्लास से लोग आए हुए होंगे, ठीक है, मिडिल क्लास लोग ज्यादातर होंगे। तो अब मैं भी भाई एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। हमें घर में एक फिक्स अमाउंट लाजमी देनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर हम घर में ये अमाउंट नहीं दे तो घर वाले नाराज होंगे, उनको परेशानी होगी। तो हमें एक फिक्स अमाउंट देनी है ऑलरेडी। अब उस फिक्स अमाउंट के साथ मैं एक नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमने ये सोचा कि यार कोई ऐसा पार्ट टाइम में जॉब कर लूं। देखो, ऑनलाइन काम तो ये है कि अगर आपको करना आता है, सारी चीजें हैं, तो चल जाता है, अच्छा चलता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह नहीं है कि आपने एक दुकान खोली एक मार्केट में और भाई लोग आपके पास आते रहेंगे। इस तरह ऑनलाइन काम नहीं होता। ऑनलाइन में ये होता है कि आपको चीजों को समझना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है, किस तरह इसको करना है, क्या करना है। फिर मेन बात आती है कि प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को आपको बेचना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं भी आप लोगों की तरह ही, जब भी कोई पूछता था कि भाई किस में कमाना है, तो मैं कहता था डॉलर में। डॉलर से नीचे तो बात ही नहीं होती थी कि भाई डॉलर में 1 रुपया कमाएंगे 300 रुपए मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो डॉलर में हम लोगों ने, मैंने भी डॉलर की रेस में मैं लगा और मैंने वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का काम स्टार्ट कर दिया।
सीखना स्टार्ट किया। बामुश्किल मैंने उसकी 15 दिन ट्रेनिंग ली। उस 15 दिनों में मैंने ये समझ लिया कि भाई इसमें हमारा काम नहीं है। अमेजोन पर वो बंदा जाए जिसको भाई डेली मसला नहीं है, हर महीने उसको इनकम नहीं चाहिए, वो अमेजोन सीखने चले जाए। 1 साल की जर्नी है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। अमेजोन आपको करना है, 1 साल की जर्नी है, सीधी सीधी, फिर आपके पैसे बन सकते हैं अमेजोन में, ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई डायरेक्ट मुझे 4th फ्लोर पर नहीं जाना, मुझे भाई पहली सीढ़ी चढ़नी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है, इस तरह करके। तो भाई तो पहले हमने सीखा अमेजोन, तो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट मैंने पहले सीखा। सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि साथ भाई कोई भी चीज आप, ऐसी कोई ऑनलाइन चीज हो गई, कोई टेक्निकल की चीज हो गई, तो जब भी आप वो स्टार्ट करते हो तो डायरेक्ट आपको पैसे नहीं मिलते। पहले आपको एक जगह एजेंसी में जाके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। जब भी कोई बंदा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाएगा, जब भी कोई बंदा, या आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप अपना काम करो, या तो फिर आप किसी एजेंसी में जाके इंटर्नशिप कर लो। अब मसला ये है कि एजेंसीज बहुत कम है और हर कोई बंदा अपना काम भी नहीं बताता किसी को, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब इन दी एंड मैंने कहा कि साथ भाई इसमें आपका कुछ भी नहीं बनेगा, इसको आप छोड़ो। फिर मैं ईबे की तरफ शिफ्ट हुआ, वहां पर हमने 1 हफ्ते लर्निंग की, समझ आ गया कि यार ये भी नहीं बन सकेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया इट्सी। इट्सी में मसला ये है कि आप पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको कोई, किसी को अपना मामू, किसी को अपना चाचा बनाना पड़ेगा जो कनाडा का हो, जो यूएस का हो। तो हमारा कोई मामू चाचा तो बाहर थे नहीं भाई, कराची में ही हम लोग, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक बिल्कुल समझ लो कि एक चमकता हुआ है ना दराज मेरे सामने आ गया। तो मैंने कहा कि यार ये दराज से स्टार्ट कर लेते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा? बोला भाई आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर लो। और काफी सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे यार जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेमन है, आप के कोई ना कोई जान पहचान वाला होगा जिसका कोई ना कोई ब्रांड होगा, जिसकी कोई ना कोई शॉप होगी, ठीक है ना। आप वो ए टू सी कोई भी आइटम बेचता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर किताबें बेचता है, वो अगर पेन बेचता है, ठीक है, वो अगर शूज बेच रहा है, वो अगर टी शर्ट बेच रहा है, कुछ भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है, आपको उसके पास जाना है, उसको बिजनेस मॉडल के बारे में बताना है। आपको उसको सिर्फ ये कहना है कि भाई हर चीज आपके नाम पर होगी, अकाउंट आपके नाम पर बनेगा, मैं आपको सिर्फ सर्विस दे रहा हूं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं खुद से। अच्छा, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए दराज स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम है ना, कम से कम आपको, फॉर एग्जांपल, एक चले यहाँ ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं कि भाई कितनी अर्निंग आप लोग करना चाहते हैं, कोई भी एक बंदा बता दे कितना वो कमाना चाहता है। हद तो नहीं होती, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि यार इतना तो मुझे मिले ना महीने का, तो वो एक क्या अमाउंट होगी जो आप कहोगे कि हाँ अब मैं इस काम को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, 2-3 महीने और लगाना चाहूंगा ताकि मेरी इनकम और मजीद बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, जो मैं कहना चाह रहा था, वो एक हमें पॉइंट मिल गया कि हमें कोई साथ भाई ऐसी इनकम स्ट्रीम बता दें जो हम पार्ट टाइम काम करें, 4 से 5 घंटे हम लोग काम करें, हमारे पास 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उससे हम कितना कमा सकते हैं। हालांकि अगर आप जॉब्स करने जाते हैं तो वहां 20-25 हजार से कम में नहीं, ज्यादा में आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना। फिर आपकी कोई अच्छी डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद भी शायद ही आपको कोई अच्छी जॉब मिले। तो दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इजीली आप समझ भी सकते हो, और आपको पता है कि एक प्रोडक्ट आप देख रहे हो मार्केट में, आपको पता है, एक आइडिया होता है कि वो प्रोडक्ट चलेगा या वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने क्या किया, एक फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का आपके पास बजट है, आपने दराज स्टार्ट किया, और अब आपको उसमें एक दिमाग बना लेना है कि अगर सारी चीजें आप कर रहे हैं, पिक पैक शिप आप कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, आपने किसी को हायर नहीं किया हुआ, किसी को अपने साथ नहीं रखा हुआ, तो आप 2 लाख रुपए से आराम से मंथली 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे साथ भाई 2 लाख रुपए पे 30% हमारा प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, तो देखें इस तरह नहीं है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% बनता है, प्रॉफिट मार्जिन आपका कम ही होगा, लेकिन आपके पैसे ज्यादा ऐसे बनेंगे कि एक रोलिंग होगी, लाख रुपए आपके गए, वो फंस गए, फिर वो दूसरे लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जब आप रोल आउट करते हो तो वो आपके 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए हो जाती है इन्वेस्टमेंट, जब आप रोल आउट कर रहे होते हो, क्योंकि वो एकदम से पैसे आए, आपने अपने प्रॉफिट का भी डाल दिया दोबारा से इन्वेंट्री लेने के लिए। तो आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कम 50 से 60 हजार रुपए इजीली बना सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि यार प्रोडक्ट कौन सा बेचें। देखें, अब वो दौर चला गया कि जब आप प्रोडक्ट की हंटिंग करते थे, दूसरे लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने कहा ये भाई ये बंदा है, ये सेल उठा रहा है, 100 पार्सल पर डे ये उठा रहा है, मुझे इसका प्रोडक्ट पता चल गया, मैं भी लगा देता हूं। तो मेरे भाई, आप जो लगा रहे हो वो आप दूसरे बंदे नहीं हो, 1000 लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, आप 1001 आपका नंबर है, तो अब आपको सेल जनरेट नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, आपने हमारा भी शायद कोर्स देखा हो, मल्टीपल कोर्सेज आपने देखे हो, ज्यादातर जो ये मेंटोर के लो, आप ये ट्रेनर्स के लो, वो ये कहते हैं कि भाई आपको कलर वेरिएशंस में नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाइट शर्ट बेच रहे हो तो व्हाइट ही बेचो,
वरना आपको परेशानी आएगी पिक पैक शिप में, सप्लाई चेन मैनेज करने में आपको परेशानी आएगी, ठीक है ना। तो आपको इस चीज को समझना है कि जो आपको ट्रेनर ये बता रहा है वो कैसे बता रहा है कि उसने एक चीज को एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने ये कहा कि भाई जितना ही मसला है, कलर वेरिएशन में जितना मसला आ जाए, प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में जितना मसला आ जाए, मुझे रोज ही क्यों ना सदर जाना पड़े, मेरा काम चल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मुझे दराज का एल्गोरिदम समझ आ जाए, मुझे ऑनलाइन का एल्गोरिदम समझ आ जाए, ठीक है ना। तो इन दी एंड हमें चीजों को समझना है कि ये चलती कैसे हैं। जब वो समझ आ गई तो कोई भी प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखें कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं तो उसके बिल्कुल कम सेलर्स हों। अब आप कहेंगे यार ऐसे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं आता, फिर इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप ऐसा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है बहुत अच्छा बिक रहा है, बहुत अच्छा बिक रहा है, ठीक है, उसके पर डे कोई 10-15 सेलर हैं, या चलो उसके 1000 सेलर ही हैं पर डे, 1000 सेलर है जो तकरीबन महीने का 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, आपको उस प्रोडक्ट की नई वेरिएशन ढूंढनी है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लोग यूज कर चुके हैं। तो आप जब एक नई वेरिएशन को लॉन्च करेंगे, या ज्यादातर दराज पर ऐसे होता है लोगों को काम करना नहीं आता, यहां पर आप लोगों को सिखाने का मकसद यही है कि ज्यादातर लोगों को काम करना नहीं आता, ठीक है ना। तो आप इजीली ऊपर आ सकते हैं, आप इजीली अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं, इजीली अपने प्रोडक्ट को चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट लेकर आना है जो कोई बेच ही ना रहा हो। आप वो प्रोडक्ट लेकर आ गए, हाँ उसका एक वेरिएशन चल रहा है, सेम वही प्रोडक्ट नए वेरिएशन में, नए डिजाइन में आप लेकर आ गए, आपने दराज पर लगा दिया, तो फिर वो जल्दी रैंक कर जाएगा। अब काफी सारे लोगों का एक और मसला आता है, वो कहते हैं कि हमने लिस्ट कर दिया है, हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। हाथ उठाएं जिन्होंने दराज पर अपना स्टोर बना लिया है, लिस्टिंग कर ली है और उनको ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहे। ज्यादातर लोगों को ये मसला आता है कि उन्होंने ऑर्डर लिस्टिंग कर दी होती है, उन्हें ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहे होते। तो देखें, आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब होता है आपको उसकी मार्केटिंग तो लाजमी करवानी है। ऑफलाइन मार्केट में इतनी, ऑफलाइन जो हम कोई शॉप वगैरह खोलते हैं उसमें इतनी मार्केटिंग होती है, तो ऑनलाइन में भी आपको मार्केटिंग करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हर जगह पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब दराज का जो एल्गोरिदम है उसको नहीं पता कि आप किस तरह के सेलर्स हो, ठीक है। दराज का जो एल्गोरिदम है उनको नहीं पता कि आप सेलर किस तरह के हो। तो दराज क्या करेगा, दराज पहले देखेगा, आपको समझेगा, आपको दराज पहले एक ऑर्डर देगा, आपको दराज 2 ऑर्डर देगा, 3 ऑर्डर देगा, वो सारी चीजें देख रहा होगा कि आप कितने टाइम में इसको शिप करवाते हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर अपने प्रोडक्ट को लाजमी शिप करवाना है, क्योंकि नया स्टोर होता है ना, उसको एक बूस्ट अप मिलता है दराज की तरफ से, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनके तो रैंकिंग प्रोडक्ट हुए हुए होते हैं। इस चीज को समझना है। ज्यादातर लोग दराज स्टार्ट करते हैं, कह रहे हैं हमारे साथ स्कैम हो गया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी डिलीवरी फेल्ड बहुत ज्यादा आती है। तो डिलीवरी फेल्ड ज्यादा आने की एक वजह है, देखें, एक होता है लॉयल कस्टमर, एक होता है लॉयल सेलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साद आपके सामने खड़ा हुआ है, मैं एक दराज का लॉयल सेलर हूं, ठीक है। हमारे जितने भी स्टोर चल रहे हैं वो सारे पुराने हैं। तो दराज कभी भी मेरे प्रोडक्ट को एक नए बायर को नहीं दिखाएगा, वो हमेशा अपने लॉयल कस्टमर को दिखाएगा, ठीक है। ये शायद बात थोड़ी सी टेक्निकली हो, आप लोगों को समझना है, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत फायदा होगा। जब आप पुराने दराज के सेलर हो तो दराज आपको, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं कि यार दराज को अपनी मार्केटिंग करनी है, ठीक है ना। अब मार्केटिंग कैसे होती है, आपने फेसबुक एड स्क्रॉल किया होगा तो वहां पे प्रोडक्ट्स आए हुए होते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, कभी भी आपको ना प्रोडक्ट रैंक हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा वो प्रोडक्ट होगा जिसपे रिव्यूज नहीं होंगे या जिसपे बहुत ही कम रिव्यूज होंगे, बिल्कुल नया स्टोर होगा। वो ये वजह होती है, दराज अपने नए सेलर्स को ऊपर लेकर आता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं दराज का बायर हूं, मैं कभी भी फेसबुक पे क्लिक करके दराज पर नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ भी लेना है मैं डायरेक्ट दराज पे जाके सर्च करूंगा, और जब मैं जाके सर्च करता हूं प्रोडक्ट तो पुराने सेलर्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पुराने सेलर अच्छा क्यों कमाते हैं, क्योंकि 35% जो लोग हैं वो अपनी शॉपिंग जो है वो सर्च करके करते हैं। अब आप कह रहे हो कि यार मैं नया सेलर, मैंने मार्केटिंग नहीं की, मेरी मार्केटिंग दराज कर रहा है। तो जब दराज, आपने अपनी मार्केटिंग नहीं की, दराज आपकी मार्केटिंग कर रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो दराज जबरदस्ती लोगों को दिखा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक चलाते हुए आपका प्रोडक्ट देख लिया, मुझे पसंद आ गया, मैंने बाय कर लिया। अब मैं दराज का नया सेलर हूं, मैंने शायद अपना एड्रेस गलत डाल दिया, क्योंकि मैं पहली बारी दराज पे काम कर रहा हूं, पहली बारी मैंने दराज स्टार्ट किया है। तो होता यह है कि जब आप नए सेलर होते हो तो आपको जो कस्टमर मिलते हैं वो नए कस्टमर्स मिलते हैं। उससे क्या होता है कि आपका डिलीवरी फेल रेशो ज्यादा हो जाता है। तो आपको बस इतना करना है कि अपने अकाउंट को 3 लाख रुपए तक लेकर जाना है, ठीक है, मंथली 3 लाख रुपए। और इसका एक इजी सॉल्यूशन है कि आपको 100 ऑर्डर जनरेट करने, 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर आपने जनरेट कर लिए पहले महीने दूसरे महीने में, तो उसके बाद आपका एक अकाउंट का जो एक स्टेप है वो एक ऊपर आ जाएगा। फिर आपको डिलीवरी फेल रेशो कम मिलेगा, फिर आपको रिटर्न रेशो कम मिल रहा होगा,
ठीक है ना, फिर वो सारी चीजें अपग्रेड होती रहती हैं। तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि भाई हमारा पेट है खाली और हमें हर महीने इनकम चाहिए, क्योंकि हमें घर में भी देना है, अपने खर्चे भी चलाने हैं, यूनिवर्सिटीज की फीस भी देनी है, अपनी कोचिंग की फीस भी देनी है, घर वालों को सपोर्ट भी करना है, हाउस वाइफ है तो उसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। घर बैठे ये काम आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, मैं अपना प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ, मैं भाई वॉचेस बेचता था, ठीक है ना, मैं एंटीक वॉचेस दराज पर बेचता था। उसकी क्या वजह थी, उसकी वजह ये थी कि मुझे वॉचेस का आइडिया था। मैं महंगी महंगी एंटिक एंटिक वॉचेस, मैं यहाँ काम करता था सराफा बाजार में, तो मैं जब रास्ते में जा रहा होता तो मुझे काफी सारी वॉचेस वगैरह मिलती थी, तो मैं वो पहनता था खरीद कर, ठीक है ना। मुझे पसंद था, हर बंदे को पसंद होता है कि कोई नई चीज हाथ में पहने, लोग तारीफ करें, अच्छा लगता है, हाँ भाई पैसे वसूल हो गए। तो मुझे वॉचेस की नॉलेज थी। जब मुझे नॉलेज थी तो जब मैं दराज में आया 10 साल बाद, तो मैंने कहा कि साथ भाई वॉचेस ही चलाते हैं, वॉचेस ही बेचते हैं, क्योंकि उसकी मुझे नॉलेज है। तो आपको वो प्रोडक्ट बेचना है जिसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेडीज है वो कपड़े सिलाई करती है, ठीक है ना, कितनी ऐसी लेडीज है जिनको आते हैं कपड़े सिलना, 2-3 लेडीज हैं, तो ये क्या कर सकती हैं कि अपना ही प्रोडक्ट बना ले, ठीक है ना, अपना एक ऐसा प्रोडक्ट बना लो ना जो हो ही ना दराज पर, तो फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि वो आपके अलावा कहीं मिले ना, और कोई मुश्किल नहीं है ऐसा प्रोडक्ट बनाना। बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं 7-7 हजार 8-8 हजार में प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, आप सेल में जाओ वो प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आपको 2300 रुपए में मिल जाएगा। इन दी एंड 2300 का मतलब ये है कि 50% अब भी वो प्रॉफिट में, 2300 का आपने आधा किया, 1100 रुपए उसकी कॉस्ट है। तो 1100 रुपए तो आप भी जाके राबी सेंटर में चले जाएं, आपको एक अच्छा कपड़ा मिल जाएगा, उसका आपने कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने हिजाब वगैरह बना लिए, आपने निकाब वगैरह बना लिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को देखना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, फिर तो समझ लो कि आपको कोई कंपीट नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर होलसेलर्स भी हैं वो दराज पर आ गए, वो अपनी ना मैन्युफैक्चरिंग लेकर आ गए। तो वो जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग लेकर आ जाते हैं तो आप उनको बीट ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप देखते हो कि यार ये प्रोडक्ट है दराज पर, वो बहुत ही कम पैसों में बिक रहा है, आप कहते हो दराज पर ये प्रोडक्ट है बहुत ही कम पैसों में कैसे बिक रहा है, तो वो प्रोडक्ट इस तरह बिक रहा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अभी क्रेव मार्ट काफी ज्यादा चल रहा है, कितने लोगों ने क्रेव मार्ट के एड्स देखे, हाथ उठाएं, तकरीबन सबने देखे। आपने देखा होगा कि 1 रुपए में वो एक प्रोडक्ट दे रहा होता है, देखा है, बिल्कुल देखा है ना। क्यों दे रहा होता है वो इसलिए दे रहा होता है कि आप उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसकी एप्लीकेशन पर आए, आप जाहिर है एक लेस तो लेने नहीं आएंगे ना, एक आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ यार मुझे और भी प्रोडक्ट बाय करने थे, चलो मैं वो भी मंगवा लेता हूँ। तो दराज पर भी इस तरह होता है, क्या होता है भाई, एक प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसके साथ हम एक फ्री गिफ्ट लगा देते हैं, एक प्रोडक्ट हम लॉस में बेचते हैं। लॉस में बेचने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 रुपए का लॉस कर रहा हूं पर प्रोडक्ट, आपके तो ये तो कॉस्टिंग ही नहीं आती, तो बंदा लॉस में बेच रहा है, तो बिल्कुल वो लॉस में ही बेच रहा होता है ताकि कोई कंपीट ना कर सके। और देखें ये पूरा जो सिस्टम है ना, एआई का सिस्टम होता है, एल्गोरिदम का सिस्टम होता है। तो एल्गोरिदम का सिस्टम किस तरह वर्क करता है, इस तरह वर्क करता है कि वो देख रहा होता है कि यार इस बंदे के प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे डेली का 100 ऑर्डर आता है। 100 ऑर्डर का मतलब हो गया कि आप 2000 रुपए का लॉस डेली करते हो, ठीक है, लेकिन वो 2000 से ज्यादा आप 5000 रुपए कमा रहे हो अपने दूसरे प्रोडक्ट बेचकर, क्योंकि जब आपका स्टोर रैंक होता है लोग आपका वो प्रोडक्ट लेने आते हैं तो उससे रिलेटेड सेम कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट भी लेने आते हैं, ठीक है। तो इससे फिर है कि आपका स्टोर अच्छा चलता है। तो ये चीज आपको समझ आई कि आपको जिस चीज की नॉलेज है वो प्रोडक्ट आपको ढूंढना है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अब ज्यादातर लोग, कितने ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ियों का शौक है, हाथ उठाएं जरा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ी का शौक है। अब ये ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाया, अब मैं समझाता हूं भाई, देखो गाड़ी है ना वो एक शौक नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ शौकीन कौन होते हैं गाड़ी के। गाड़ी के शौकीन वो होते हैं जो गाड़ी को मॉडिफिकेशन करवाते हैं, बाइकों को मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो जो बंदा, एक सिंपल बंदा है, मैं हूं भाई बाइक चलाता हूं, मुझे मॉडिफिकेशन का कुछ नहीं पता, अब मैं बोलूं यार मैं तो बाइक चलाता हूं, तो मैं एक काम करता हूं बाइक के पार्ट्स बेचता हूं, बाइक की ये मॉडिफिकेशन का सिस्टम बेचता हूं, अब मुझे उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो इसका मतलब वह मुझे बाइक का शौक नहीं है, ठीक है, मैं इसकी एसेसरीज पे काम नहीं कर सकता। हाँ जिस बंदे को नॉलेज हो कि हाँ भाई मैं बाइक का शौकीन हूं, मैं गाड़ी का शौकीन हूं, मैं साइकिल का शौकीन हूं, मैं साइकिल की एसेसरीज बेचता हूं, तो वो जब आप एसेसरीज बेचेंगे जब आपने खुद कभी बाय की हो, ठीक है ना, कभी आपने खुद बाय की हो तो फिर आप एसेसरीज बेचें। कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, हाथ उठाएं जरा, ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है, लेकिन इसमें भी देखें मेरी सक्सेस का एक और फायदा ये था कि मैं हर महीने 10,000 15,000 20,000 रुपए की शॉपिंग करता था। क्या शॉपिंग कर रहा हूं मैं, अपनी कोई पर्सनल शॉपिंग नहीं कर रहा, घर के लिए कुछ सामान मंगवा लिया, आटा चीनी दाल यही आपने मंगवा लिया, इससे आपका एक्सपीरियंस और बेहतर होता है, आपको पता चलता है कि आपको क्या बेचना है, क्या खरीदना है। अच्छा आप जब सर्च कर रहे हो, एक कस्टमर बिहेवियर आपको पता चलता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो तो प्रोडक्ट कस्टमर किस तरह सर्च करता है।
कौन कौन से वो फिल्टर लगाता है डिस्काउंट लेने के लिए। तो आपको वो सारी चीजें देखनी है। काफी सारे सेलर्स ऐसे होते हैं कि जो 10 रुपए का वाउचर लगा देते हैं, 20 रुपए का वाउचर लगा देते हैं, 30 रुपए का वाउचर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो काफी सारे सेलर्स ऐसे होते हैं। तो दोबारा से हम रिटर्न चलते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा बिजनेस करना है कि जिसमें हमारी इनकम जो है वो फौरन से स्टार्ट हो जाए, फौरन से हमारी इनकम बनना स्टार्ट हो जाए, जेब में कुछ पैसे आना स्टार्ट हो जाए, ताकि और मजा भी आए काम करने में, और ये कि एक मोटिवेशन भी बनी रहे, ठीक है ना। क्योंकि पैसा मोटिवेशन है, पैसा सुकून है भाई, ठीक है ना। मैं पहले इस बात को नहीं मानता था, लेकिन पैसा मोटिवेशन है, पैसा सुकून है। पैसे आपके पास होते हैं ना, बहुत सुकून होता है, ठीक है ना। तो हमें वही सुकून लेना है। इन दी एंड हमें अपना सुकून वाली जिंदगी गुजारने के लिए हमें थोड़ी सी अभी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ जिंदगी के आपने कितना टाइम किस किस चीजों पे लगाया है, ठीक है ना। कुछ हासिल उसूल शायद नहीं हुआ हो, शायद आपको हासिल उसूल हो गया हो, तो आपको क्या करना है, ई कॉमर्स में आ जाना है। अब बात होती है, अब यहाँ पे बात हो रही है दराज की। अब मैंने आपको बताया, आपने जाके दराज खोल लिया, आपके ऑर्डर ही नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो देखो, अपना दिमाग यूज करना है, खुद का थोड़ा सा दिमाग चलाना है। मैंने दराज का सिर्फ देखी थी वीडियोस कुछ, मैंने फेसबुक पे भी लिस्ट कर दिया अपना प्रोडक्ट, मैंने अपना प्रोडक्ट OLX पर भी जाके लिस्ट कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे दराज से क्या करना है, दराज से मेरा क्या फायदा, मेरा फायदा किससे कि जब मेरे पैसे बने, ऐसे ही है ना। मेरा फायदा उससे है कि जब मेरे पैसे बने। तो मैंने कहा भाई फेसबुक पे भी बेचूंगा, दराज पे भी बेचूंगा, OLX पे भी बेचूंगा। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट फेसबुक पे रैंक हुआ, लोग आए। अब मैंने देखा कि कुरियर का मसला है, क्योंकि हर आदमी को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। मैंने कहा कुरियर का मसला है, साथ भाई कुरियर के तो बड़े मसले मसाइल होंगे, हम उसको फिर दराज का लिंक देते थे। फेसबुक मार्केट प्लेस का कितने लोगों को पता है, तकरीबन लोगों को पता है। तो मैंने अपना प्रोडक्ट फेसबुक मार्केट प्लेस पर लगा दिया, और जब वहां से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ये कितने का है क्या है, मैं सीधा सीधा दराज का लिंक दे देता था कि भाई आप दराज पर जाकर देख ले हमारी। अच्छा इसमें भी देखें, आपको थोड़ी सी साइंस लड़ानी है, थोड़ा सा आपको दिमाग बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है ना, कि सेल्स मैनिंग थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। आपने फेसबुक पे लगा दिया 10 रुपए 20 रुपए महंगा, वहां पे फेसबुक पे आपने बोला 250 रुपए डिलीवरी है, दराज पर 100 रुपए डिलीवरी है। तो जब कस्टमर आएगा वो क्यों जाएगा भाई फेसबुक से, वो दराज पे क्यों जाएगा। आप ऐसे भेजोगे चले जाएगा, वो नहीं जाएगा ना यार। तो आपको उसमें भी उसको फायदा देना है। सर ये तो मैं भेज दूंगा, लेकिन अगर आप दराज से बाय करते हैं तो आपको 14 डेज रिटर्न भी पॉलिसी भी मिल जाएगी, 7 डेज रिटर्न की पॉलिसी भी मिल जाएगी, और आपके 100 रुपए बचेंगे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, थोड़ा सा इन चीजों को मैनेज करना है कि भाई क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कस्टमर को किस तरह अपने पास ग्रैब करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट है वो किस तरह बेचना है, ठीक है ना। तो इस चीज को सीखना पड़ेगा। बाकी मैं सही बता रहा हूं, आप कितने ही कोर्स कर लो, कोई सा भी कोर्स कर लो, साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है उसको नहीं समझोगे, साथ साथ नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी स्टोर बना लो, ठीक है ना। ऑर्डर आता है, किसी ऐसे बंदे को देख लो जिसके साथ पार्टनरशिप हो जाए, ठीक है ना। घर में कोई फालतू चीज पड़ी हो उसको बेच के देख लो, OLX पे बेच के देख लो, कोई पुराना आइटम मिल रहा है वो बेच के देख लो। तो जब इस मार्केट में स्टार्ट करोगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने, मैं कहता हूं कि अगर आपने 6 महीने इस मार्केट को दे दिए ना तो बहुत ही आपको फायदा होगा। देखो ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है ना। दूसरी बात हमारा एक, अच्छा हम अपनी पहली बात को कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई मैंने पहले PKR में कमाया, और मैं अब भी बहुत अच्छा कमाता हूं PKR में। एक डॉक्टर जो होता है ना, एक सर्जन होता है, मैं उससे ज्यादा कमाता हूं, ठीक है। और मैंने भाई ग्रेजुएशन भी नहीं की कंप्लीट, सही है, लेकिन मैं उससे ज्यादा कमाता हूं। तो अब कहने का मकसद, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो भाई काम करने की वजह से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन उनको छोड़नी पड़ती है, तो उन्हीं में से मैं भी हूं, ठीक है ना। तो अब कहने का मकसद ये है कि हमने पहले PKR में कमाया, ठीक है, स्टार्टअप लिया दराज से, फिर मैं लीगलाइजेशन में आ गया, कंपनी ट्रेडमार्क सारी चीजें की, ठीक है। फिर और चीजें समझ आई, शॉपिफाई स्टोर को देखा, फिर हमने कहा कि यार अब यहाँ पे अच्छे पैसे बन रहे हैं, अब मूव होते हैं। अब वही बात कि भाई डॉलर कमाना है, आपको कमाना है, मुझे भी कमाना है भाई, लेकिन एक स्टेप होता है डॉलर कमाने का। डायरेक्ट डॉलर पे जाओगे, परेशान होगे, रिटर्न आ जाओगे, बोलोगे ऑनलाइन काम स्कैम है, क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है। अमेजोन बुरी चीज नहीं है भाई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अमेजोन की। रिसेशन समझता है कोई, रिसेशन इन्फ्लेशन लोग समझते हैं आप लोग, तो पूरी दुनिया में रिसेशन आते हैं, इन्फ्लेशन आती है, लेकिन अमेजोन की सेल्स डाउन नहीं होती, बाकी पूरी दुनिया की सेल्स डाउन होती है। तो अमेजोन पे तो जाना है, लेकिन पहले नीचे के स्टेप सारे क्लियर करने। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है, आप व्हाट्सएप पे बेच लो। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है, आप फेसबुक पे बेच लो। तीसरा स्टेप आता है मार्केट प्लेस को थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। मार्केट प्लेस आपने समझी,
फिर आप और ऊपर आए, शॉपिफाई स्टोर आपने बना लिया। अब आपने कहा कि यार पाकिस्तान में तो एक अच्छा चल रहा है सिस्टम, एक एजेंसी मैंने बना ली है। अब आपने इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गए, मैं अभी मिडिल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं साउथ एशिया में जाऊंगा, मलेशिया में जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि अब क्या मैं तैयार हूं डॉलर बनाने के लिए, क्या अब मैं तैयार हूं अमेजोन पे करने के लिए, क्या अब मैं तैयार हूं कि मैं 1 रुपए कमाऊं और मुझे 300 रुपए मिले। तो खुद को तैयार करना है, ठीक है ना, खुद की तैयारी पकड़नी है। अब मैं डायरेक्ट चले जाऊं भाई कि मैंने नीचे कोई क्लास पास नहीं की, मैं डायरेक्ट चले जाऊं कि यार मुझे ग्रेजुएशन करनी है, डॉक्टर बनना है मुझे, मैं डायरेक्ट सर्जन बनने खड़ा हो जाऊंगा, क्या होगा? मेरी भी जलालत होगी, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, जो जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ वो भी परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। बहुत ही अच्छा। फिर एक मसला और आता है कि अबे भाई ये तो मार्केट में 1000 रुपए का मिल रहा है, दराज पे 2000 का कौन खरीदेगा? इस तरह नहीं होता भाई। देखो पाकिस्तान की आबादी कितनी है बताएं जरा, 23-24 करोड़ हमारी आबादी है। आपको पता है ऑनलाइन कितने लोग बाय करते हैं? कितने परसेंटेज है हमारी ऑनलाइन बाइंग? 3 to 5%। मतलब कि 22 करोड़ की आबादी में, 23 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% लोग बाइंग करते हैं। अब आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन में हमारा 35 to 40% हमारी जो पेमेंट आती है वो पेड होती है। पेड पेमेंट का मतलब ये हो गया कि एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, उसको तो भाई रोज कमाना है, रोज खाना है, ठीक है ना, वो बंदा दराज पर बाइंग नहीं करता। दराज पर हमें इलाइट क्लास मिल जाती है, मिडिल क्लास मिल जाती है। इन दी एंड कहने का मकसद ये है जिसको पल्स बाइंग होती है। पल्स बाइंग ये होती है कि यार प्रोडक्ट देखता है, दिल करता है खरीद लूं, पैसे पड़े हुए अकाउंट में, दिल करता है खरीद लूं। तो भाई हम उन लोगों को नहीं बेच रहे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन लोगों को बेच रहे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। क्योंकि 30 से 40% लोग पेड, हमारे पास जितने भी दराज के ऑर्डर आते हैं ना, कम से कम भी 30 से 40% के दरमियान हमारे पास पेड पेड ऑर्डर आते हैं। पेड ऑर्डर 10,000 का भी होता है, 15,000 का भी होता है। मैंने खुद अब तक कोई 3 साल में कोई 5 लाख की शायद शॉपिंग कर ली होगी दराज से, सीखने के लिए भी और दूसरी चीजें भी। मैंने पूरी पेमेंट पेड की है, इजी पैसा से, बैंक अकाउंट से, कार्ड से, मैंने पूरी पेमेंट पेड की है। क्योंकि वो बंदा आएगा घर पर, वो भाई अब पैसे कैश नहीं है, खुलने नहीं है, फिर ये मसले मसाइल। तो ज्यादातर आवाम पेड पे काम करती है। मार्केट प्लेस पर लोग क्यों आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे? मार्केट प्लेस पर लोग सेफ रहते हैं, उनके साथ स्कैम नहीं हो सकता। आप अगर स्कैम करोगे दराज रिफंड कर देगा, ठीक है। तो हम भाई किसी गरीब आवाम को नहीं बेच रहे, हम एक अच्छी आवाम को बेच रहे हैं। वैसे तो सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन हम उस बंदे को बेच रहे हैं जिसको फर्क नहीं पड़ता। फिर एक और चीज को समझना है, थोड़ा सा है ना, इन चीजों को गहराइयों से समझना है। ये आपको कहीं कोई वीडियो में कोई नहीं बताएगा, अगर आपको कोई बता देगा तो उस बेचारे का धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा दिल भरा है भाई, आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन कौन बाय करता है जरा बताएं। देखिए इन्होंने पॉइंट हमारा पकड़ लिया, मसरूफ आदमी है, टाइम नहीं है। अब वो बंदा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सदर जाके प्रोडक्ट बाय करूं, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है सदर में मुझे 1000 रुपए सस्ता मिल जाएगा भाई, मैं सदर जाके बाय करूं। अब हर बंदे के पास तो टाइम नहीं है ना, ठीक है। तो हर बंदा कहता है कि भाई मैं ऑनलाइन मंगवा लूं। अब इस चीज में आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि अगले बंदे का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना। आप लोग कहते हो दराज स्टोर बंद कर देता है, दराज दराज हमारे स्टोर बंद कर देता है, दराज है ना हमें काम नहीं करने देता। तो मेरे भाई आपको अगले बंदे के टाइम की भी तो कदर करनी है ना। आपको एक ऑर्डर आ रहा है, आप 2 दिन बाद शिप करवाने जा रहे हो, 24 घंटे टाइम है। फिर आपको एक ऑर्डर आता है, आप बोलते हो यार साथ भाई रोज का 100 ऑर्डर होता है, टाइम शॉर्ट है, जॉब पे भी जाना होता है, मैं तो बगैर देखे पैक कर देता हूँ। मैं जब भी किसी भी सप्लायर से इन्वेंट्री लेता हूँ, एक एक प्रोडक्ट को चेक करता हूँ। देखो आपका कस्टमर, किसी ने आपसे एक प्रोडक्ट मंगवाया है ना, तो उसका मतलब है कि वो आपसे 10 प्रोडक्ट और मंगवाएगा। लेकिन आपको उसको एक्सपीरियंस अच्छा देना है। आपने पैकेजिंग के अंदर थैंक यू कार्ड डालकर दे दिया, आपने एक कूपन कोड डाल के दे दिया कि भाई 5% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड तो खो जाएगा अगली बारी जब वो देगा आपको ऑर्डर, लेकिन उसको आपके स्टोर का नाम याद होगा, उसको ये याद होगा कि इस स्टोर वाले बंदे ने मुझे वैल्यू दी थी, ठीक है ना। तो बंदे का टाइम कीमती है, उसके टाइम को आपको बचाना है, अगले की टाइम की कदर करनी है, और आपको अपना प्रोडक्ट सही तरह चेक करके अच्छे से बबल रैप करके फ्लायर में डालकर भेजना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है, देखें पाकिस्तान में कितने सिटीज हैं बताएं मुझे जरा, कितने सिटीज हैं पाकिस्तान में? कोई भी एक नंबर बता दें। अच्छा मुझे कंफर्म नहीं पता कितने हैं, लेकिन देखें 135 भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हमें कितने ही शहर के नाम याद होंगे? बामुश्किल 15,
15 से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई शहर का नाम याद होगा। तो ये 15 ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे ये मार्केटें वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है ना, बाकी शहरों में अवेलेबल नहीं है। फिर आप लोगों को भाई सबसे बड़ा तो ये लेवरेज है कि आप लोग कराची में रहते हो। कराची में तो यहाँ पोर्ट है भाई, यहाँ पर तो सबसे कम रेटों में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ही कम रेटों में, मुनासिब रेटों में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप इस्लामाबाद में सेम प्रोडक्ट लेने जाओ, आपको महंगा मिलेगा। तो इन दी एंड कराची वाले से, और एक पिशावर है, पिशावर में अच्छी सोर्सिंग मिलती है, तो कराची से लेने के, कराची में जो लोग रहते हैं और जो लोग पिशावर में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छा लेवरेज है किस चीज का, कि प्रोडक्ट सबसे पहले यहाँ आता है, सबसे कम कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना, उसके बाद ये प्रोडक्ट आगे जाता है, फिर महंगा होके जाता है। तो आपके पास ये लेवरेज है कि आपका जो बायर है वो किसी गांव गोट से भी आपको ऑर्डर कर रहा है, किसी छोटे सिटी से भी आपको ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि वहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है ना जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जो कि जरूरी थे। बाकी मेरी जर्नी बताने से मैंने क्या कमाया, उससे आपका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। फायदा तो इसमें है कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, कुछ हमें लर्निंग मिल जाए, कुछ हमें समझ आ जाए चीजें। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे मैं बताना भूल गया कि आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेते, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये हमारा सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप इसको दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से इसको हमें समझना है कि किन किन पॉइंट्स पर। मेरी कोशिश थी कि मैं जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ना उन पे मैंने आपको नोटिस करवा दिया है, बस इन पॉइंट्स को ही लेके आप साथ चलोगे ना और दराज का बेसिक कोर्स भी कर लोगे तो आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी तालियां अपने लिए बजा लें कि आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टाइम हमारे पास शॉर्ट है और मैं हारिस भाई को बुला लेता हूँ, ये मेरे भी सीनियर हैं, और हारिस भाई आपको थोड़े से दराज के स्टेट्स बताएंगे, दराज के बारे में थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको बताएंगे हारिस भाई। तो हारिस भाई के लिए तालियां हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम हारिस मालगानी है और मेरा भी ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से। सो जर्नी मेरी भी इसी तरीके से थी जिस तरीके से साथ ने बताया कि नॉर्मल मैं स्टूडेंट था, चार्टेड अकाउंटेंसी का नाम सुना है किसी ने, सीए का स्टूडेंट था, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, छोटी मोटी हम लोग पार्ट टाइम काम कर लिया करते थे फेसबुक पे, व्हाट्सअप वगैरह पे। तो वो चीज़ आहिस्ता 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 ग्रो हुई। कोविड ने हमको एक स्ट्राइक दिया, थोड़ा सा अंदाजा हुआ, रियलिटी चेक मिला। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आज हम सारे बात कर रहे हैं दराज मार्केट प्लेस की, अभी साथ भाई भी आएंगे, फेसबुक के बारे में भी बताएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई अगर हम ऑनलाइन आज शुरू नहीं करते या आने वाले टाइम में शुरू नहीं करते तो आगे मजबूरी हो जाएगी। सही है, हमारी बहुत सारी पिचेस होती हैं, ब्रांड को हम लोग पिच करते हैं कि भाई ऑनलाइन इस तरीके से आए, हम आपको ऑनबोर्ड करते हैं, ये सारे सीन है। कुछ लोग मना कर देते हैं, सही है, बैक इन 2020 2021 लोग नहीं मानते थे, अब वही ब्रांड्स लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर दराज की मैं बात करूं ना, पाकिस्तान की लीडिंग मार्केट प्लेस है, वन एंड ओनली प्लेयर है, उससे बड़ा अभी तक कोई भी मार्केट में नहीं है, मोनोपोली है। और इसके साथ साथ एक और चीज है इंटरेस्टिंग, 2023 के अभी दराज ने स्टैट्स लाइव किए थे, उसमें चौथा बड़ा मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, आफ्टर गूगल फेसबुक टिकटॉक के बाद चौथा बड़ा पाकिस्तान का नाम है दराज। अब बात करते हैं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचते हैं। कोई ऐसा है फेसबुक मार्केट प्लेस, व्हाट्सएप वगैरह पे क्यों बेचते हैं हम? क्योंकि ऑडियंस, पब्लिक चाहिए ना। दुकान खोलते हैं, क्या माइंड में होता है कि यार टॉप नॉच की जगह पे पोजीशन मिले ताकि अच्छे से एरिया को कवर करें। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक मॉल मौजूद है जिसको, या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसको दराज कहते हैं, तो उसका कोई बता सकता है कि मंथली एक्टिव यूजर कितना होगा? एनी गेसेस? कोई अंदाजा कितना होगा मिलियन में? दराज का भी तकरीबन लास्ट मंथ का, हम बोलते हैं महंगाई है, सारी चीजें हम भी मानते हैं, फर्क आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना कोई इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि मार्केट भी ग्रो कर रही है इवेंचुअली। अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो काफी बड़ा हमारा मुल्क है। दराज का जो भी पिछले जून का नंबर है वो 16 मिलियन है। 16 मिलियन एक्टिव यूजर महीने का दराज पे मौजूद है। अच्छा, फिर एक और कंसर्न ये होता है कि यार नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है ना दराज की, कि कुछ आप लोगों ने भी वीडियोस देखी हुई होंगी कि भाई स्कैम हो गया, पार्सल में से पत्थर निकलने। वो जर्नी मैं मानता हूं, हमने भी टाइम गुजारा है, 2019 2020 बहुत सारे मसले मसाइल थे, क्योंकि पाकिस्तान में एक नई चीज आना, उसको सेटल डाउन होना, थोड़ी सी चीजों में टाइम लगता है। तो वो चीजें इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गई। लेकिन अगर बात करें कि भाई नेगेटिविटी की, तो कोई ना बताने को तैयार नहीं है। दराज सेलर पाकिस्तान का एक व्हाट्सएप का ग्रुप, फेसबुक का ग्रुप है, तकरीबन वहां पे 3.5 लाख लोग मौजूद हैं। 20-25 पोस्टें डेली होती हैं। और क्या होती हैं वो? कि यार मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरे साथ ये मसला हो गया, ठीक है,
कोई भी ये नहीं बता रहा कि भाई और क्या हो रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे चल रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। आप नॉर्मल सेलर से भी पूछोगे, वो बोलेगा बस चल रहा है। जैसे होता है ना, दुकानों पे पूछते हैं और भाई काम काज सही चल रहा है, बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो अगर मसले मसाइल की बात करें तो भाई देखो, मसले मसाइल आप फिजिकल बिजनेस करो, कुछ भी करो, इवेंचुअली वो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। छोटी मोटी चीजें होती हैं रोजमर्रा के ऑपरेशन में, मसले मसाइल होते हैं छोटे मोटे, उसको टैकल करना है आपने। एक मैं इसमें आपको वाकया सुनाता हूँ। जैनब मार्केट देखिए, किसी ने सुना है जैनब मार्केट के बारे में? जैनब मार्केट के बराबर में एक विक्टोरिया सेंटर है, मैं वहां पे काम करता था बैक इन 2015-2016। हमारे साथ थर्ड फ्लोर पे एक चेन थी पूरी, कट प्राइस के नाम की। नाम सुना है किसी ने इस ब्रांड का? कट प्राइस ने तकरीबन उसकी तकरीबन 6 दुकानें थी, सही है, मल्टीपल वर्कर्स थे, बहुत अच्छा काम करते थे। थोड़े टाइम पहले मैं 2022 के एंड में वहां गया, थोड़ी बहुत मुलाकात हुई लोगों से, तो पता चला भाई कट प्राइस वाले ने अब जो अपना आउटलेट है वो एक ही रखा हुआ है और वो पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है। तो दौर की जरूरत है, आज नहीं करोगे कल मजबूरी में करना पड़ेगा, 2025 में मजबूरी में करना पड़ेगा। और कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है कि भाई हमने बहुत प्रॉपर करना है, ये करना है। दराज का अकाउंट का साइन अप आपको अभी अगर करते हैं ना तो 4 से 5 मिनट में आप साइन अप कर सकते हो। 4 बेसिक सी चीजें दराज आपसे मांगता है कि भाई ये चीजें दे दो, आप ऑन बोर्ड हो जाओ। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई नॉर्मली हर कोई बेच सकता है। अब उसके पास फिर आपके इंटरेस्ट की बात आती है, आपके उसकी बात आती है, जैसे साथ ने समराइज की थी बात बाइक की मॉडिफिकेशन ये वो, तो उसी तरीके से, क्योंकि देखो ऑनलाइन बिजनेस ऐसा नहीं है कि मैं आज रात में करूंगा बहुत पैसे बन जाएंगे बस कल से कुछ और करूंगा, नहीं भाई, प्रॉपर बिजनेस है। अगर साथ को भी आप देख रहे हो तो मेहनत है। 3 साल से अगर पूरी बैक एंड जर्नी तो हमने देखी हुई है ना, या मैं खड़ा हूं आपके साथ, तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं, आहिस्ता 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 चीजें होती हैं। तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि भाई मैंने ये कर लिया, ये प्रोडक्ट हो गई, मिलियनर हो गई, विनिंग प्रोडक्ट, ये कुछ नहीं होता। नॉर्मली पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बिकती हैं। कोई ऐसा वो नहीं होता कि भाई कोई चांद सितारा बेचना है ऑनलाइन पे, पता नहीं क्या बिकेगा, नहीं भाई, नॉर्मल घरेलू अशिया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दो। दराज पे खवातीन का रेशो 85% है शॉपिंग करने का। कितना है भाई? 85%। तो टारगेट उसके अराउंड करेंगे हम कि अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पे कराएं। होम एंड किचन हो गया, होम एंड डेकोर हो गया। लेकिन अब एक सवाल बहुत सारा आता है लोगों की तरफ से कि भाई दराज ही क्यों, सही है, अपनी वेबसाइट बना लें या क्या कहते हैं कहीं और काम करें। तो मेरा ये होता है कि भाई दराज इसलिए क्योंकि दराज फ्री है, आपको आपका स्टोर बनाने के कोई पैसे नहीं देने, आपको वहां पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के कोई पैसे नहीं देने। और हम वहां पे क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे लोग मौजूद हैं। अभी हमने बात की कि जून के स्टैट्स हैं, 16 मिलियन लोग दराज को विजिट करते हैं। उसका 0.01% भी आप कर जाते हो ना, उसकी कन्वर्जन ले आते हो, तो आपका काम, आप खुश रहोगे, सही है। और नॉर्मली सेलर कर रहा होता है, दराज की एवरेज है, दराज पे तकरीबन सेलर मौजूद हैं। दराज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई दराज जो है वो फाउंड हुआ 2012 में, सही है। 2012 में एक फैशन की वेबसाइट थी, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स बनती हैं, kemu.tk उसका नाम था, सही है। फैशन बेस, वो एक वेंचर था जर्मन बेस। स्टार्ट हुआ 2016 में, उसका नाम चेंज करके दराज रखा गया। 2016 में उसको कुछ कंपनीज ने एक्वायर किया। ओरिडो एक कतर बेस्ड कंपनी है, फर्स्ट 5G नेटवर्क उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने, उनके वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस पे इन्वेस्ट किया, ग्रो किया। उसके बाद ये दराज हुई, लोगों को पता चलना शुरू हुआ, लोगों ने काम करना शुरू किया, एक मार्केट प्लेस की शक्ल में आई। लेकिन उस टाइम पे नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, चीजें इतनी अच्छी नहीं थी। तो 2018 में इसको अली बाबा ने एक्वायर कर लिया। अली बाबा का नाम किसी को पता है? अली बाबा बहुत जाइंट ग्रुप है, मतलब चाइनीज मोनोपोली है पूरी उनके पास। अगर वो काम करना रोक दें तो अमेजोन डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अली बाबा ने इसको एक्वायर किया। अच्छा, दराज जो है वो 5 मुल्कों में, कौन कौन से भाई? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल। कौन सा सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू यू? पाकिस्तान। पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन नेट टू नेट बिल्कुल बांग्लादेश के नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश टेक्नोलॉजी वाइज चीजों पे काम करना थोड़ा सा हमसे आगे रहता है, ठीक है। पाकिस्तान आगे है लेकिन आबादी की वजह से, सिर्फ अभी यहाँ पे वो मैच्योरिटी नहीं आई, ट्रस्ट फैक्टर वो चीज अभी पैदा नहीं हुई है। खैर, तो आगे चलते हैं भाई। ये वो 5 मुल्क आ गए, हमने अभी बात की, आगे चलते हैं। 14 मिलियन एक्टिव यूजर तकरीबन, ये मार्च की बात कर रहे हैं, जून के मैंने आपको बताया 16 मिलियन है। कुछ नंबर एनालाइज करते हैं कि लोगों का ये कंसर्न होता है कि यार दराज सही है, छोटी सी मार्केट है, क्या ही करना। दराज पे डेली ऑर्डर आता है 2.5 लाख ऑन एन एवरेज।
वीकेंड्स पे ज्यादा भी होता है, वीकडेज में कम भी होता है, कोई मसले मसाइल होते हैं, जैसे रिसेंट अभी इमरान खान को लिया गया, नेट बंद हो गया, तो वो चीजें पार्ट होती हैं कि बिल्कुल ग्राफ डाउन हो गया नेट। तो ऑन एन एवरेज 2.5 लाख ऑर्डर डेली होता है, सही है। आगे चलते हैं भाई। 1.5 लाख सेलर है। अब 1.5 लाख सेलर से क्या मुराद है? आप लोग बहुत सारे लोग आज सुन रहे हो, किसी का इंटरेस्ट हुआ, सबने अकाउंट बना लिया, लेट सपोज, लेकिन 1.5 लाख वो लोग हैं जो एक्टिवली दराज पे काम कर रहे हैं। 40-50 हजार आए महीने में, उसमें से 10-12 हजार चले गए, चीजें हैं, पॉलिसीज हैं, वो सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। आगे चलते हैं भाई। 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट हैं। अगेन प्रोडक्ट में भी एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आज हम सब ने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, लेकिन बहुत आधे लोगों ने उस पर काम नहीं किया, छोड़ दी उनको, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाती है। आगे चलते हैं। बास्केट साइज क्या होता है? बास्केट साइज ये होता है कि लेट सपोज आपने एक मोबाइल खरीदा दराज से 25,000 रुपए का, आपने एक हैंड फ्री खरीदी 250 रुपए की, आपने एक फ्रिज खरीद लिया, किसी ने हैंड बैग खरीद लिया, डे एंड पे जो एवरेज निकलेगा ना, वो कहलाता है बास्केट साइज, ठीक है, एवरेज। तो दराज ये कहता है कि भाई दराज का जो एवरेज बास्केट साइज है पर डे का, वो 10,500 रुपए का, मतलब पूरे दिन की जो शॉपिंग हो रही है उसका जो एवरेज आउट होता है वो 10,500 का होता है। आगे चलिए। 50 मिलियन प्लस ऐप डाउनलोड। किसी ने कोई ऐसी ऐप देखी है जिसका 50 मिलियन प्लस हो? पाकिस्तान की वन एंड ओनली ऐप है, अभी तक कोई भी इस नंबर को टच नहीं कर सका। दराज ने ये सब कैसे अचीव किया? आपने देखा होगा कि कोई वर्ल्ड कप का मैच देखना है, एशिया कप देखना है, कुछ भी देखना है, दराज की मजबूरी हो गई थी। तो दराज ने एक मोनोपोली क्रिएट कर दी कि भाई कुछ भी करना है, मैच देखना है, फुटबॉल मैच हो गया, खवातीन के लिए एक्टिविटीज चल रही होती हैं, सुबह मॉर्निंग शोज हो रहे होते हैं, तारिक जमील के बयान चल रहे होते हैं, ओवरऑल एक्टिविटी लगा दी। इससे क्या हुआ? इससे दराज लाइव बेसिकली इनका वेंचर था, 2021 के एंड में लॉन्च हुआ था। उससे क्या हुआ कि एक ट्रस्टेबिलिटी बन गई। फॉर एग्जाम्पल मसला क्या होता था कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, बहुत अच्छा उसको एडिट कर दिया, सही है, अच्छी फोटोग्राफी करवा ली, अच्छा एडिट कर लिया, अब वो थी चीज इतनी सी, मैं इतनी बड़ी दिखा रहा हूं उसको, तो उससे क्या होता था? ट्रस्टेबिलिटी में मसला आता था। लोग बाय कर रहे हैं कुछ और समझ के, चीजें उनको मिल रही हैं, सही नहीं मिल रही हैं, साइजिंग का मसला है। तो दराज लाइफ से ये हुआ कि दराज ने ये कहा कि आप सेलर हो, आप अपने हिसाब से, आपका जो भी टाइम है, आप जब भी फ्री हो, कैमरा खोलो, कैमरे के सामने प्रोडक्ट्स हो। ये चीज जो एडमायर किया, जो इंस्पायर किया, वो फेसबुक पे आपने देखा है, खवातीन या मर्द हजरात बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके बैठे हुए होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, कमेंट्स में आ रहा होता है डन डन डन, और वो बस प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं। तो उसी से इंस्पायर होके दराज ने दराज लाइफ का एक इनिशिएटिव लिया, उसकी ऑडियंस लाने के लिए मैच ली, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब ये नंबर है, हमने बात की कि 2.5 लाख हमारा डेली ऑर्डर है और हमारे पास 10,500 का बास्केट साइज है। जरा मल्टीप्लाई करें सब अपने अपने मोबाइल। 2,625,000,000, सही है। तो अगर कोई बोलता है कि यार क्या ही करेगा काम करके, या मार्केट छोटी है, तो ये पर डे के नंबर्स हैं दराज के, सही है। इसमें से अगेन बात करता हूं कि 0.001% या 0 और बढ़ा दो, उसका भी 1% की कन्वर्जन आएगी, तो आप खुश रहोगे भाई। नॉर्मली दराज ये कहता है कि हमारे जो, हमने बात 1.5 लाख एक्टिव सेलर्स हैं, आराम से दराज ये कहता है कि जो ऑन एन एवरेज सेलर कमाता है ना, वो 1.5 लाख की एवरेज दराज पे काम कर रहे होते हैं लोग, सही है। आगे चलते हैं। 11-11 का नाम सुना है किसी ने? 11-11 एक ऐसी सेल होती है कि जो ऑफलाइन मार्केट वाले होते हैं ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। काफी दुकानदारों से बात होती है कि यार जब नवंबर का महीना आता है सेल्स डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि दराज पे बहुत ज्यादा स्पेंड करता है। दराज 11-11 एक ऐसा फेस्टिवल टाइप होता है कि भाई ओवरऑल मतलब एज अ सेलर ना, सितंबर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्ट्स का स्टॉक आ रहा है। नॉर्मली रेयरली क्या होता है कि अगर मैं सेलर हूं, मेरे पर डे के 100 ऑर्डर आते हैं, तो 11-11 पे कुछ ऐसे सेलर्स भी होते हैं 5,000 ऑर्डर हिट करते हैं, 10,000 ऑर्डर हिट करते हैं, नंबर्स में बड़े बड़े नंबर्स हिट करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत आता है। अच्छा, दराज कैसे हैंडल करता है इसको? दराज पहले तो डिस्काउंट लेता है, फिर क्या कहते हैं खुद डिस्काउंट देता है, फिर बैंक से डिस्काउंट लेता है, फिर बड़े को ऑन बोर्ड करता है, तो ओवरऑल एक फेस्टिवल बना दिया जाता है। 11 नवंबर से शुरू होता है, 21 नवंबर तक ये चल रहा होता है। तो दराज की सबसे बड़ी सेल होती है। आगे चलते हैं भाई। और दराज ने ये रिकॉर्ड, एक मिनट पीछे कीजिएगा, दराज ने पीछे कीजिएगा, दराज ने रिकॉर्ड हिट किया था 2022 की 11-11 में। पहले घंटे 67 करोड़ की सेल का रिकॉर्ड था, 66 करोड़ रुपीस इन 1 आवर, ठीक है। चलें आगे। 14 मिलियन यूएसडी की बात हो रही है, क्या कहते हैं 11-11 का ओवरऑल डे 1 का रिकॉर्ड था। चलें आगे। कुछ बड़ी कैंपेन्स जो होती हैं,
अब जाहिर सी बात है भाई, एक पैटर्न के हिसाब से काम चल रहा है, काम को दराज कैसे पुश करेगा, क्योंकि दराज एक आपसे कमीशन ले रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कमीशन से मसला ये होता है कि दराज बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, सही है। तो किसी को नॉलेज है कि अमेजोन क्या कैटेगरी कमीशन चार्ज करता है? किसी को नॉलेज है ये बात की? अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे कि फैशन, दराज का सबसे हाईएस्ट जो कमीशन है वो फैशन की नीश का है। तकरीबन कमोबेश 20% आपसे चार्ज करता है कमीशन पे, ठीक है, फैशन की कैटेगरी में। और रिलेटेबल बात करूं ना अगर नून की, अमेजोन की, तो 42%, 44%। और यहाँ पे अगेन लोगों का रोना ही नहीं खत्म होता कि यार दराज ने तो लूट लिया। भाई आपको पूरी बेसिक उसने मैथ दी हुई है कि ये मेरा परसेंटेज है, ठीक है, ये मैं चार्ज करूंगा, आप उसके ऊपर बेचो। अच्छा, फिर लोग बोलते हैं कि यार होलसेलर मौजूद है हमारी कैटेगरी में, कैसे बीट करें? तो भाई सिंपली थोड़ा सा ई कॉमर्स होता है, एसईओ होती है, टाइटल होता है आपका, इमेजेस होती हैं, कंटेंट होता है, वो सारी चीजें आपको बेहतर करनी है, क्योंकि एक दुकानदार को वो चीजें नहीं आएंगी, सही है। आप उसको बासानी बीट कर सकते हो, क्योंकि हर जगह बात पैसों की नहीं होती कि अगर वो सस्ती बेच रहा है, आप सारी चीजें बैक एंड पे बेहतर रखोगे ई कॉमर्स वाइज, तो आप परफॉर्म ई कॉमर्स से बेहतर करोगे, ठीक है, नंबर्स में आप बेहतर परफॉर्म कर रहे होगे। तो कुछ बड़ी कैंपेन्स होती हैं, जिसमें से क्या कहते हैं 23 मार्च की कैंपेन होती है। अच्छा, अब लोग ये होता है कि यार अगर अमेजोन का होता है, एक हवा चली हुई होती है, लोगों को आइडिया होता है कि क्वार्टर 4 में बहुत अच्छी सेल्स आएंगी। दराज पे ऐसा नहीं होता। दराज पे क्या होता है भाई, दराज पाकिस्तानी माइंडसेट के हिसाब से, पाकिस्तान में जो कल्चर चल रहा होता है उसी हिसाब से शॉपिंग होती है। आप बात करो, रमजान में हमारे सेल्स होती हैं, ठीक है, रमजान से पहले जैसे भी रमजान था तो 23 मार्च की कैंपेन को इन्होंने रमजान कैंपेन का नाम दे दिया था। उसके बाद ईद कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, फिर क्या कहते हैं हमारे पास वाव वुमेन वीक जून में होती है, ठीक है, उसके बाद 10-10 पहले होती थी, 10-10 अब खत्म कर दी है, क्योंकि 11-11 का दराज पे पूरा कोर फोकस होता है कि भाई किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाए, मार्केटिंग की जाए। फिर 11-11 की हमने बात की, और 12-12 बिल्कुल जो हमारा एयर एंड होता है उस पर होती है क्लोजिंग। तो इस तरीके से आज नंबर को मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि वो आपसे कमीशन ले रहा होता है, वो मार्केट करके देता है आपको, आप पे ट्रैफिक लेकर आता है। अच्छा, फिर लोगों का ये कंसर्न रहता है कि यार कि अब बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई शॉपिफाई करें, दराज करें, क्या करें? देखो भाई, अगर आपका बजट है, आपको तरीके से काम करना है, अपना ब्रांड बनाना है, आप जाओ अपनी वेबसाइट पे शॉपिफाई करो, वो भी आपको साथ भाई और डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये कंसर्न होता है कि अगर एज अ न्यू भी कोई शुरू कर रहा है ना, तो वो दराज से शुरू कर सकता है। उसको कह सकते हैं हम दराज एज योर फर्स्ट स्टेप। क्यों भाई? क्योंकि फ्री है, आप पहला कदम रख लो, अपना जमा लो, टाइम थोड़ा सा बना लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस सीख लो कि ऑनलाइन पे कैसा एक्सपीरियंस है, क्या रिटर्न्स होते हैं, कैसे डिलीवरी फेज होते हैं, कस्टमर बिहेव कैसे करता है, क्या प्रोडक्ट बिकती है, क्या ओवरऑल सिनेरियो होते हैं। आपके थोड़े से नंबर ग्रो हो जाएं, आप अपनी वेबसाइट बना लो, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे अगर जाते हो तो डे 1 से ऐड लगाने, खर्चे शुरू हो जाएंगे बेसिकली। तो दराज पे रहते हुए क्या है कि जब बिकेगा तब पैसे देने, सही है। तो आगे चलते हैं भाई। दराज लाइफ की हमने बात की, दराज लाइफ से क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कन्वर्जन में बेहतर आई। दराज ने इसको लॉन्च करते हुए कहा कि भाई ये मार्केटिंग टूल नहीं है, ठीक है, ये ट्रस्टेबिलिटी के लिए टूल है, ठीक है। अगर कोई सेलर इस पे दराज लाइफ पे आता है, वो दराज लाइफ करता है, तो उसकी कन्वर्जन बेहतर होगी। दराज ने ये नहीं कहा कि आप दराज लाइफ करो आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, और आगे चलते हैं। हमने बात की कि 4th बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग का, गूगल, फेसबुक और टिकटॉक के बाद। आगे चलते हैं। दराज लाइफ के कुछ रिसेंट के स्टैट्स हैं। 1 बिलियन प्लस व्यूज कंप्लीट कर चुका है, 1.1 मिलियन प्रोडक्ट व्यूज कंप्लीट कर चुका है, 211 मिलियन यूनिक विजिटर्स हैं। यूनिक विजिटर्स क्या होते हैं? जो लोग नए हैं, मतलब आज अगर कोई दराज नहीं देख रहा, वो ऐप डालता है और वो स्क्रॉल करता है, तो वो यूनिक विजिटर में आएगा। A2C का मतलब पता है किसी को? A2C का मतलब होता है एड टू कार्ट। हमेशा ऑनलाइन करते हुए ना 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो बाय नाउ होता है और एक एड टू कार्ट होता है। एड टू कार्ट से ये होता है कि यार अभी अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अभी बाय नहीं कर रहे, थोड़ी देर बात कर लोगे, कल कर लोगे, मशवरा करके करोगे, तो एड टू कार्ट से भी कन्वर्जन बेहतर होती है। तो दराज यहाँ पे आपको एक एड टू कार्ट का नंबर बता रहा है जो कि है 3,40,000, 6,000 प्लस स्ट्रीम्स हो चुकी हैं। अच्छा, लोगों का ये कंसर्न होता है, जैसे खवातीन है या कुछ लोग होते हैं कि यार इस नहीं लेकर आना क्योंकि व्यूज बहुत होते हैं दराज लाइफ पे। दराज लाइफ पे ऐसा ऐसा भी होता है कि 5 लाख लोग आपको देख रहा है, लाख लोग आपको देख रहा है, 10 लाख लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। नहीं देख रहे तो 100 लोग भी देख रहे हैं, 10,000 भी देख रहे हैं। वो कैसी टाइमिंग होती है, आप प्राइम टाइम पे कर रहे हो, कैसी प्रेजेंस है, क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो लोगों का कंसर्न ये होता है कि भाई फेस नहीं दिखा सकते या कैमरे को फेस नहीं कर सकते, तो क्या करें? आप ट्राइपॉड फिट कर लो, आप नहीं आओ सामने,
सही है। नॉर्मल प्रोडक्ट शोकेस करो, प्रोडक्ट पे बात करो, आपका काम हो जाएगा। चलें आगे। पीएसएल जो हुई हमारी पीएसएल 2022, उसमें दराज ने व्यूवरशिप का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ा, जो 20 करोड़ प्लस की व्यूवरशिप हासिल की थी। अब इस 20 करोड़ के अगर मैच के दौरान आपका दराज लाइव आ गया ना, तो आपके बारे नहीं आ रहे, आपका 1% भी कन्वर्जन आ गया ना। ऑनलाइन में कन्वर्जन कितना होता है, किसी को आइडिया है? कन्वर्जन ये होती है कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने देखा और फिर उन्होंने बाय किया। सही है। तो नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन होती है ना, वो आपकी 1.5%, 2%, 2.5%। बहुत अच्छी हो गई ना तो 3%, 3.5%, इससे ज्यादा नहीं होती। आप मार्केटिंग वगैरह करते हो तो वो चीजें इवेंचुअली बेहतर होती हैं, लेकिन नॉर्मली एक जो कन्वर्जन होती है कि इतने लोग आए, कितने लोग खरीदेंगे, उसका होता है 1.5 से 2%। तो अगर आप इस मैचेस के दौरान या कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है उस दौरान दराज लाइव पे आते हो, तो मल्टीपल आपको लोग पुश मिलता है। अच्छा, फिर धोखे बहुत थे, मसले मसाइल बहुत थे, तो दराज ने एक वेंचर और लॉन्च किया जिसका नाम था दराज मॉल। दराज मॉल क्या था? दराज मॉल को पेश करते हुए 3 चीजें कही गई, ठीक है, वो 3 चीजें भी आगे आएंगी आपके। दराज लाइफ पे कहा यह गया कि भाई ये ब्रांड्स के लिए है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वो होता है जिसका अपनी पैकेजिंग हो, अपना ट्रेडमार्क हो, अपने प्रोडक्ट लाइन हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि खादी हो गया, गुल अहमद हो गया, और एक नॉर्मल लॉन के कपड़े मिल रहे हैं, या जैसे लोकल मसाले मिल रहे हैं, या शान हो गया, नेशनल हो गया, ठीक है। मोबाइल एसेसरीज लोकल मिल रही है, या कोई आप ऑडियोनिक की ले रहे हो, रॉनिन की ले रहे हो, किसी की भी ले रहे हो। सही है। तो दराज ने ये कहा कि ब्रांड के लिए हम एक सुपीरियर टैग देते हैं दराज मॉल का। इससे क्या हुआ भाई? इससे ये हुआ, मसला क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि ऑनलाइन पे कोई शॉपिंग करता था, और अब लेट सपोज 23वां रोजा चल रहा है, एक केस अज्यूम करते हैं, 23वां रोजा चल रहा है, एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, सही है। उसने ये कहा कि भाई ये शर्ट्स या ये शूज चाहिए, ईद पे पहनूंगा। उसने एक दिमाग में मार्जिन बना लिया 7 दिन का। अब सेलर अपनी मस्ती में है, सेलर खुश है, घूम रहा है, ठीक है, तो उसने शिप नहीं किया, 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, फिर क्या होगा? कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा, वो बंदा कभी भी शॉपिंग नहीं करेगा। स्टैट्स ये कहते हैं कि भाई आप अगर ऑफलाइन किसी से कोई गलत चीज भेजते हो ना, वो 10-15 लोगों को बता देगा, लेकिन ऑनलाइन अगर कुछ ऐसा मसला होता है तो वो हजारों लोगों को बताता है। एक आपका इम्पैक्ट जो होता है गलत, वो मल्टीपल लोगों पे जाता है। सही है। तो यही यहाँ पे मसले मसाइल थे। तो दराज मॉल से क्या हुआ? दराज ने इसको मार्केट इस तरीके से किया कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, और 14 डेज का रिटर्न चाहिए, तो दराज मॉल से शॉपिंग कीजिए। और दराज मॉल प्रोसेस को ना बहुत सख्त कर दिया, हर किसी के लिए नहीं रखा कि आप सब अप्लाई करो आपको मिल जाएगा आसानी से, उसका वो बहुत मुश्किल कर दिया। सही है। तो इससे क्या हुआ? अच्छा, दराज मॉल की बात करते हैं कि अभी करंटली अगर बात करें कि 2023 में हमने बात की कि 1.5 लाख सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है, कितना परसेंट लोग ऐसे होंगे जो दराज मॉल पे होंगे? एनी गेसेस? 5 to 10%। और कोई नंबर में बात करे, अगर कोई बताए कि 1000 होंगे, 10,000 होंगे, 50,000 होंगे, 1.5 लाख सेलर मौजूद है, 25,000। दराज पे सिर्फ और सिर्फ 2500 से 3,000 डी मॉल मौजूद हैं। सही है। क्यों भाई? क्योंकि वो बहुत सिलेक्टेड रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी को शॉपिंग करनी है ब्रांड से, क्योंकि देखो हर दराज का जो मॉडल है ना, वो इस तरीके से है कि भाई एक मॉल है, लेट सपोज ओरिजिनल गुल अहमद भी बैठा हुआ है और ठेले का गुल अहमद भी बिक रहा है। सही है। मार्केट प्लेस है वो। तो दराज ही कहता है कि आपको डिफरेंस कैसे करना है, वो दराज मॉल से करना है। दराज मॉल जो होगा वो ऑफिशियल होगा। आगे चलते हैं। तो ये 3 बातें थी जो थी। 14 डेज का इजी रिटर्न, लोगों को मसला होता था गलत चीज आ गई, तो बोला भाई दराज मॉल से बाय करेंगे, 14 डेज का रिटर्न होगा। फिर क्या कहते हैं, फास्ट डिलीवरी होगी। बैक एंड पे दराज मॉल वालों को ये बोला गया कि आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर शिप करना है, मैंडेटरी है। फिर 100% ऑथेंटिक, अगर गलत प्रोडक्ट जाती है तो दराज फिर बैक एंड पे बहुत सख्ती से पेश आता है सेलर्स के साथ। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये था, इसको समराइज करते हैं कि भाई एक चीज आप लोगों के पास अवेलेबल है जिसका नाम दराज है, ठीक है। अभी आ जाएंगे, आगे दौर है। किसने सोचा था कि भाई खाना फोन पे आएगा या करीम का राइडर आपके पास आ जाएगा? तो इवेंचुअली चीजें आहिस्ता आहिस्ता वर्क कर रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जिस तरह अभी साथ ने नंबर बताया कि भाई 3 to 5% अभी करंटली है। सही है। इंडिया का 15%, 14%, 13% पे चल रहा होता है।
तो अभी इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है, चीजें ग्रो करेंगी, आगे ये जरूरत है। सही है। अच्छा, हम सोचते हैं, बात ये है कि यार हम कराची में, इतनी मार्केटें करीब है, आइडिया नहीं आता। भाई सिर्फ आपके पास अपॉर्चुनिटी, लाहौर में इतनी मार्केटें नहीं है। सही है। आप लोग अगर कोई गया होगा तो वो आइडिया कर सकता है कि इतनी मार्केट्स, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हर जगह नहीं है, तो लोग आपसे शॉप करते हैं। ठीक है जी। तो अब बुलाता हूं मैं लुकमान को। लुकमान भाई जो हैं हमारे, क्या कहते हैं, सेलर हैं दराज के, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत एक अलग सी कैटेगरी में काम करते हैं जो कि बहुत लोगों को डर लगता है। सही है। तो थोड़ा सा ये अपनी जर्नी बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने शुरू किया और कब से कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां लुकमान भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुकमान मून है। जैसा कि आपको हारिस भाई ने बताया, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में डील करता हूँ। जैसे कि सब आप देखते हैं कि हर बंदा यही कहता है कि यार ऑनलाइन में अगर काम कर रहे हो तो लिमिटेशन में रह के करो। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना कि आपका लॉस नहीं हो जाए, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ऐसा मैंने 2017 में स्टार्ट किया। उस वक्त मैंने भी इसी तरह मोबाइल एसेसरीज़ की कैटेगरी से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी जो शॉप थी जहाँ मैं काम करता था उनकी एसेसरीज़ की शॉप थी। उनकी शॉप से मैं परचेज़ किया, उस पर दराज पे सेल किया। जब अली बाबा ने एक्वायर नहीं किया था उससे पहले की बात है ये। फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। उसके बाद 2020 जब लॉकडाउन आया, जब मैंने इन किया मोबाइल फ़ोन्स की कैटेगरी में, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी होती है दराज पे और ओवरऑल हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसमें ब्रांड्स के साथ मिलके फिर उसमें काम किया। जैसे अगर मेरा एवरेज टोकन बनता है तो एक जो परचेजिंग है वो 25 से 30 हज़ार का पर ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दराज पे स्टोर साइन अप किस तरह करते हैं आप, कि आपको स्टोर साइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो दराज पे स्टोर आपको साइन करने के लिए 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि नॉर्मली जितने बंदे यहाँ बैठे हैं सबके पास होगा मोबाइल। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है आपको अपना ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल एड्रेस सबके पास होता है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरे नंबर पे एड्रेस। एड्रेस क्या होना चाहिए? एड्रेस, अगर आपकी शॉप है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, अपना बिजनेस है XYZ, तो वो आपका एड्रेस हो गया। वो नहीं है तो भी दराज ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने घर का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई पार्सल आ रहा है, कोई आपकी पैकेजिंग है, वो सब आपको उस पर डिलीवर हो रही होगी। देन नंबर 4 पे क्या चाहिए भाई? आपको बैंक अकाउंट चाहिए। और बैंक अकाउंट बहुत ही इजीली खुल जाता है। आप किसी भी बैंक में जाएं, बोले भाई आसान अकाउंट खोलना है। यहाँ पे कितने % लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट बना हुआ है? हाथ रेस करेंगे थोड़ा सा। तो बेहतरीन, आप सब जाके अकाउंट्स, कुछ नहीं, इतना आपने अपना टाइम दिया आज संडे वाले दिन, जो कि एक बहुत अच्छा मौसम था, एंजॉय करने का मौसम था, सब पार्क गए हैं। आपके लिए सबसे पहले आप अपने लिए अगेन तालियां बजा दें कि आप सब यहाँ आए, इतने हब्स में बैठे हैं, इतनी यहाँ पे पंखे वंखे हब्स इन्होंने आपके लिए इंतजाम किया है, जितनी यहाँ पे वर्कर्स आए हैं सब ने। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले जाके यही करना है कि अपना स्टोर बनाना है। ठीक है, तो उस पर जब तक आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, देखें यहाँ आना, आपको बताना उसका यही है कि जब तक आप करेंगे नहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। साथ ने अपनी जर्नी शेयर की, हारिस भाई ने अपनी की, मैं इधर आके अपनी बताऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सप्लोर करें, लिस्टिंग करें, ऑर्डर आएगा, पैकेजिंग XYZ, आपकी एक्सपर्टीज उसमें बढ़ती जाएंगी। अच्छा, फिर अब कोई इसमें ऐसा होगा कि यार मेरी शॉप है या मेरे पास ब्रांड है, या मैं, या सेकंड स्टेप कह लें कि यार ठीक है दराज पे काम कर लिया, आ गया दराज पे, अब आ जाते हैं दराज मॉल, जो हारिस भाई बता रहे थे कि भाई फिर दराज मॉल पे आना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे साथ ने बताया कि डायरेक्ट अमेजोन नहीं जाएंगे हम, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब दराज मॉल पे जाना है। दराज मॉल का क्या क्राइटेरिया है? उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है। क्यों? ताकि कस्टमर को विजिबिलिटी अच्छी मिले, सेलर को विजिबिलिटी अच्छी मिले, कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर हो जाए। 14 डेज रिटर्न। अच्छा, दराज मॉल जो है मिनिमम वो आपको कहता है कि ऐसा जो टीम कहती है, कहीं ऑफिशियल नंबर नहीं है कि कौन दराज मॉल पे आ सकता है, कि जिसके पास एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट हो। नॉर्मल दराज के लिए जो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, और दराज मॉल के लिए आपको मिनिमम 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि आप काम करते करते भी कर सकते हैं। और जब आप काम कर रहे होंगे, आपका पोर्टफोलियो बनेगा, तो आपके रिश्तेदारों में, दोस्त यार में आपको ऐसे इन्वेस्टर भी इजीली पिच हो जाएगा, पिच मिल जाती है। बट इन्वेस्टर भी आपको कब पिच करेगा? जब आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा। ऐसा नहीं है आप बताएंगे कि यार ये शॉप अच्छी लग रही है, यहाँ मैं दुकान खोलूंगा, पराठे बेचूंगा, चाय बेचूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। हाँ, आपकी दुकान होगी, कोई बोलेगा हाँ यार ये मैं चाय बेचता हूँ ठेले पे, अब मुझे उसको दुकान पे लेके जाना है, तो पॉसिबल है आपको इन्वेस्टर मिल जाए। तो फिर आ जाता है सेकंड क्राइटेरिया डी मॉल का। अब उसका भी क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि डी मॉल पे क्या होता है। डी मॉल की डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपको एनटीएन नाम सुन के लोग डरते हैं FBR के, यार छापा पड़ेगा, रात को गाड़ी नीचे आ जाएगी, ले जाएगी।
तो ऐसा नहीं होता, गाड़ी नहीं आती है, ठीक है। तो उसका छोटा सा वो क्राइटेरिया है कि आप वकील के थ्रू बनवा सकते हैं ये NTN वगैरह। हाँ, NTN आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसमें क्लियर कट ऑल डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको उसमें डी मॉल के लिए एस एच ब्रांड जा सकते हैं, एस एच आप इम्पोर्टर जा सकते हैं, एस एच आप रिटेलर जा सकते हैं कि आप किसी शॉप से रिटेल कर रहे हैं तो उससे आपको सब डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, आप ब्रांड से रिटेल लेटर ले लें। डी मॉल पे जाने के 5 प्रोसेस वो हैं, 5 सेक्टर हैं, या आप ब्रांड हो, या आप रिटेलर हो, या आप इम्पोर्टर हो, या आप वेरीफाइड हो। तो इन सब चीज़ों के आपको वो मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपका ट्रेडमार्क, आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क को फिर एक अलग प्रोसीजर है, IPO गवर्नमेंट का इदारा है, उस पर रजिस्ट्रेशन होती है, प्रॉपर आप एक्सपीरियंस बंदे से काम करवाएं तो आपको इजी हो जाएगा उसमें। देन आ जाता है आपकी ब्रांडिंग, आपका स्टोर ब्रांडेड हो। जैसे अगर हम जाते हैं एक नॉर्मल शॉप पे जाते हैं, लॉन का कोई आइटम लेते हैं तो एक नॉर्मल शॉप होती है, एक ऐसे ही थान रखे हुए होते हैं। और जब हम ब्रांड की शॉप पे जाते हैं तो प्रॉपर डेकोरेशन होती है, उसकी पैकेजिंग में माल रखा हुआ होता है, वो है ना, दिखेगा तो बिकेगा, तो वो दिख रहा होता है। तो आपका ब्रांडेड स्टोर जब होगा तो उसकी उस हिसाब से डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, उसकी SEO और उसकी इस पे आपके पास अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग। तो जब इस तरह की सब चीज़ें होंगी तो आपको फिर डी मॉल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप काम को लेके चलना है। अब नेक्स्ट मैं साद भाई को इनवाइट करता हूँ। साद भाई आप आ जाएं, ओवर टू। तो जोरदार तालियां हो जाए लुकमान भाई के लिए। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल वेंचर्स पर काम करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 150 लोग बैठे हुए हैं, 150 लोग तकरीबन यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद 200 भी हों। तो देखें, हर बंदे का दिमाग अलग तरह से वर्क करता है। किसी को दराज समझ आएगा, पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ 2 और ट्रेनर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि 2 जो ट्रेनर है दोनों साथ हैं, मैं भी साथ हूँ। तो और यहाँ पे कोई साथ बैठा हुआ है, हाथ उठाए। काफी सारे साथ आ गए यहाँ पे आज, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आपको फेसबुक एड्स के बारे में बताएंगे, शॉपिफाई के बारे में बताएंगे। देखो, नई मार्केट है टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक एड्स के बारे में भी बताएंगे। साथ भाई को मैं इन्वाइट करता हूँ स्टेज पर, जोरदार तालियां हो जाए साथ भाई के लिए। ये जितने भी यहाँ पर ट्रेनर्स आए हैं, अपना काम, अपनी फैमिली, अपनी इंजॉयमेंट छोड़ के आप लोगों के लिए आए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के फायदा हो जाए। हमारे तो पैसे बन रहे हैं, आप लोगों के पैसे बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो साद भाई को मैं अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो साद भाई की सुनेंगे। साद खान इनका नाम है, बाकी ये अपना इंट्रोडक्शन आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मेरे ख्याल से मोटिवेशन तो आपको साद भाई ने, हारिस भाई ने बहुत दे दी होगी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करते हुए चलूँ तो मेरा नाम साद है और मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ और इसमें हम लोग फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन सारे वेंचर पे काम करते हैं। तो अगर बात करते हुए चले फेसबुक एड्स, तो यहाँ पे किस किस की फेसबुक की आईडी है इस वक्त, तो अगर देखा जाए तो सबकी माशाल्लाह से फेसबुक आईडी है। तो बताने का मकसद ये है कि फेसबुक पे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और 1-1.5 घंटा जो है 1.7 to 2 बिलियन लोग फेसबुक रोजाना यूज करते हैं। तो फेसबुक पे फेसबुक एड्स है क्या? फेसबुक एड्स एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट हंट की, मैंने ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स ढूंढी, मैंने उसकी सोर्सिंग की, सोर्सिंग करने के बाद मैंने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बनाने के बाद ऑनलाइन उसको बेचने के मेरे पास क्या तरीके हैं कि मैं फेसबुक एड्स यूज करूं, गूगल एड्स के जरिए उसको बेचूं, टिकटॉक एड्स के जरिए। अब फेसबुक एड्स पे आपका ओवरऑल डायरेक्ट बजट इन्वॉल्व होता है। ये एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें आप डेली स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। अब फेसबुक एड्स चलते कहाँ से हैं? फेसबुक एड्स business.facebook.com। आप लोग के पास अगर नोट पैड है तो उसमें आप लिख लें business.facebook.com। यहाँ पे अब जब जाएंगे तो आपको वो पूछेगा कि आपको फेसबुक का अकाउंट बनाना है, बिजनेस मैनेजर जिसको कहते हैं। तो उस बिजनेस मैनेजर में जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ओवरऑल एक बिजनेस मैनेजर है फेसबुक का जहां से आप एड्स रन करते हैं। यहाँ पे आपके ओवरऑल सारे एसेट आते हैं जिसमें अगर आपके बिजनेस का कोई पेज है तो वो पेज यहाँ पे सबसे पहले आएगा। उसके अलावा एड अकाउंट आएगा। एड अकाउंट क्या है कि जिस एड अकाउंट से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, जिससे एड्स रन करेंगे अपने बिजनेस के। एड अकाउंट के बाद आपके पास आ जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट।
हर बिजनेस आपने देखोगे, नए नए बिजनेस मार्केट में आ रहे हैं, वो सबके कोई ना कोई अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, टिकटॉक अकाउंट होता है, जहाँ से वो मार्केटिंग कर रहा होता है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपके पास, यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का डोमेन है वो सब यहाँ पे आएगा। तो ये एक ओवरव्यू था बिजनेस मैनेजर का, जहाँ से आप एड्स चलाएंगे। अब फेसबुक एड्स होता क्या है, एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। इस ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म में बोली लगती है, मतलब एक आपकी बिड होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरे साथ 9 सेलर और हैं और वो फुटवेयर का ब्रांड यूज है, वो सारे फुटवेयर के ब्रांड में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो फुटवेयर सेल कर रहे हैं और उसमें मैंने भी ऐड चलाए हुए फुटवेयर के और मेरे साथ 9 लोगों ने और ऐड चलाए हुए। तो आपको ये पॉसिबल नहीं है कि 10 के 10 लोगों के एक बंदे को एड्स दिखाएं और उसमें से वो 10 के 10 लोगों से परचेज कर ले। वो किसी एक यूजर से परचेज करेगा। तो वो यूजर कौन होगा? जिसका ऑक्शन में यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। जब भी आप अपने एड चलाते हैं, रन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका कंटेंट देखा जाता है। आपने सबने फेसबुक यूज किया होगा, तो फेसबुक में आपके पास एक न्यूज फीड में आपके पास एक एड्स आते हैं एकदम से। कोई भी फेसबुक खोलता है तो वो इस नियत से कभी भी फेसबुक पे नहीं जाता कि वो कोई प्रोडक्ट बाय करेगा या वो कोई प्रोडक्ट ढूंढने जाएगा। वो हमेशा जाता है कि यार मैं कोई मीम्स देख लूं, मैं कोई वीडियो देख लूं इन्फॉर्मेटिव, या मैं कोई चीज शेयरिंग कर लूं, दोस्तों से कमेंट पे चैट पे बात कर लूं। लेकिन उसमें आप फोर्स करते हो उस ऑडियंस को और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको एड दिखाते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक वुमेन्स की अच्छी कैटेगरी है, तो ये वुमेन्स बहुत सारी आई हुई हैं, तो बहुत सी वुमेन्स का जो है इंटरेस्ट होता है ज्वेलरी में, कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद करती है। तो फेसबुक ये देखता है कि अगर आपने फेसबुक के जरिए जाके किसी वेबसाइट पे ज्वेलरी खरीदी है, परचेज की है, तो फेसबुक के पास उस चीज का डेटा होगा कि ये लोग हैं जो ज्वेलरी में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं जब भी ज्वेलरी का ऐड चलाऊंगा तो मैं फेसबुक को पे किस चीज के लिए कर रहा हूं कि मैं उससे डेटा खरीद रहा हूं। मैं फेसबुक को अगर बोल रहा हूं कि मैं 1000 रुपए पर डे आप लगाता हूं, तो मैं पर डे के हिसाब से आपसे डेटा खरीद रहा हूं कि मुझे वो लोगों का डेटा दो जो इस ज्वेलरी में बहुत इंटरेस्टेड है। तो फेसबुक ऑटोमेटिकली जब मैं यहां से अपनी एक बिड सेट करूंगा और एड्स रन करूंगा, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उन लोगों के सामने एड रख देगा जो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं मेरे ब्रांड में, मेरी प्रोडक्ट में। तो यहां से फिर आपके चांसेस होंगे कि लोग परचेज कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं अगर यहाँ के ऑनलाइन बिजनेस की, तो बहुत एक बड़ी मार्केट है। जैसे हारिस भाई, साद भाई ने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन अब लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। अब जैसे यहाँ के हालात, यहाँ की गर्मी हो गई है, लोग बाजार जाना पसंद नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि यार आसानी से अगर एक चीज 100-200 रुपए ऊपर देकर मिल रही है घर पे, तो क्यों कोई मार्केट जाए। अब जैसे फूड पांडा है, पहले लोग जाते थे फूड पांडा से पहले लोग बाजार जाके अपने मनपसंदीदा खाने लेकर ऑर्डर करके लेकर आते थे। लेकिन वही सर्विसेज फूड पांडा लाया कि आपको घर में गरम गरम खाना मिल रहा है, वो आप ऑर्डर करोगे अपने फेवरेट फूड रेस्टोरेंट से और वहां से आपके पास ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा 15 to 20 मिनट्स में। तो क्या है कि एक बहुत बड़ी उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली फूड पांडा ने। इसी तरीके से अगर आप करीम देखें, इन ड्राइवर देखें, तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले बहुत ज्यादा ऑटोज में, रिक्शे में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग धक्के खा के जो है जा रहे होते थे अपने ऑफिस, अपनी एजुकेशन पूरी करने, अपने स्कूल वगैरह। लेकिन अब क्या है कि जब से इन ड्राइवर बाइकें आई तो उन्होंने मार्केट डोमिनेट कर ली। कि उन्होंने जो है एक आपके लिए आसानी पैदा कर दी कि यार किसी बंदे को अगर जाना है तो वो अपनी राइड बुक करे, गाड़ी, बाइक, ऑटो आपके घर पे, आपके लोकेशन पे आएगा, आप वहां से अपनी मर्जी का फेयर लगाएं और आप राइड एंजॉय करें। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है और आगे और ज्यादा ये इंक्रीज होगी। एशिया की सबसे इमर्जिंग मार्केट है। और जैसे आप देख रहे हैं शॉपिफाई, तो ये शॉपिफाई एक वेबसाइट बिल्डर है। शॉपिफाई एक वेबसाइट बिल्डर है जहां पे आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से यहाँ पे लोग होंगे जिनकी अपनी फिजिकल शॉप होगी, जो कोई होलसेल का काम कर रहे, रिटेल का काम कर रहे, उनकी फिजिकल शॉप होगी। तो इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन में कोई चीज सेल करते हैं तो उसके लिए आपको
एक शॉप की जरूरत होती है। एक वर्चुअल शॉप में आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं यूजर एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बाजार में जाते हैं, अगर तारिक रोड की बात करें तो तारिक रोड में बहुत सारे शूज की दुकानें हैं लाइन से, बहुत सारी जो है ज्वेलरी की शॉप्स हैं, लेकिन हम किस शॉप में जाते हैं जिसमें हमें बाहर से यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिखता है, डिस्प्ले बहुत अच्छा दिखता है, तो हम उस शॉप में चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आपकी प्रोडक्ट अच्छे से इनहेंस नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट की अच्छी फोटोग्राफी नहीं हुई हुई होगी, जब तक वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं हुई हुई होगी, तो कोई भी आके आपसे बाय नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट की जरूरत है। वेबसाइट बनाने के बाद आपको उसमें लोगो डिजाइनिंग करनी पड़ती है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना पड़ता है। उसमें जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 20 से 25 आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट आउट करते हैं और लिस्ट आउट करने के बाद फिर आप उस पर एड्स रन करते हैं। अब ये जैसे शॉपिफाई एक पेड प्लेटफॉर्म है, अब इसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस है जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है, वहां पे वेबसाइट बिल्डर है जहां फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा विक्स है, मेजेंटो है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां आप वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं, अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉप क्रिएट करने के बाद फिर आप उस पर डेली का एक बजट सेट करते हैं कि मैंने एक ये बिड लगानी है और इस बिड लगा के मुझे तो जैसे मैं आपको एक स्टोर दिखाता हूं, ये एक ज्वेलरी स्टोर है और आप इसकी अगर देखें पर डे टुडे की सेल तो 1,38,000 रुपए की आज की सेल है थ्रू पेड एड्स, फेसबुक एड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक एड्स पे दिन के 10,000 रुपए भी लगाता हूं और मुझे 1,38,000 रुपए की सेल आती है, अगर मुझे इसमें दिन का 15,000 रुपए भी प्रॉफिट बचता है तो मेरे महीने के कितने हो गए? 4.5 लाख रुपए। अगर 15,000 से भी लीस्ट में 10,000 रुपए सोचता हूं कि मेरा 10,000 रुपए प्रॉफिट हो दिन का, तो भी मेरे महीने के 3 लाख रुपए बन गए। तो ये एक इमर्जिंग मार्केट है जिसमें आप अपना बिजनेस आसानी से बना सकते हैं और उस पर अपनी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कर सकते हैं। एक ये फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स, ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके जरिए आप अपनी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जैसे ये ब्रांड है, ये हमारे क्लाइंट का एक, और उस क्लाइंट ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 80,000 की इन्वेस्टमेंट से। 80,000 की इन्वेस्टमेंट से 2 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था और आज पाकिस्तान में इसकी महीने की सेल 1 करोड़ रुपए है। वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली वेबसाइट बन जाती है। आप अगर वीडियोस देख लें, इजी वीडियोस यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल हैं। कुछ पेड कोर्सेज हैं जिसमें आप अपने पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पेड कोर्सेज के थ्रू आप ये इजीली फेसबुक एड्स, शॉपिफाई, टिकटॉक एड्स ये सीख सकते हैं। और ये स्किल ऐसा है जो आपको, अगर आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसमें भी आपको पैसे बना के दे रहा है। अगर आप उस सर्विसेज के अलावा अगर आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके पास एक बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट का। तो स्किल पे आपने काम करना है, स्किल पे अपने एक्सपर्टीज हासिल करनी है और उस स्किल को सीखना है पहले और फिर उससे पैसा खुद ब खुद बनेगा। तो बेसिकली काम करना है अपने स्किल पे। तो और मैं यहाँ पे अपने जो है टीम मेंबर को उसको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा साथ को, जो आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन देगा टिकटॉक एड्स की। टिकटॉक एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी बहुत ज्यादा जिसका बूम है, जो एक नया नया मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा आपके सेल्स इंक्रीज होती हैं आपके बिजनेस की, वो सर्विसेज बिजनेस हो या आपका कोई लोकल प्राइवेट लेबल ब्रांड हो या फिर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो, तो ये बहुत एक पोटेंशियल रखता है। तो मैं बोलूंगा साथ भाई को कि स्टेज पे आए और जो है लोगों को टिकटॉक ऐड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो तालियां हो जाए साथ भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद आप लोगों को हो रही हो इस टाइम के ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं इस टाइम। तो मेरा नाम भी साद खान है और मैं पिछले 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टोटल अपनी जर्नी के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं। गूगल एडवर्टीजमेंट, टिकटॉक, फेसबुक और जितनी भी मार्केट प्लेस की एडवर्टीजमेंट होती हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि एक बिजनेस मॉडल होता किस तरीके से। जैसे साद लाखी ने आपको समझाया कि दराज क्या है। दराज एक मार्केट प्लेस है। अगर मैं बात करता हूँ
एक एग्जाम्पल, देसी एग्जाम्पल की यहाँ पे, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दराज के ऊपर शॉप बनाना, आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर एक शॉप ले रहे हैं, उस शॉपिंग मॉल का एक्सपीरियंस देखें। एट्रियम के अंदर अगर आप शॉप ले लेंगे, सदर में एट्रियम है, एट्रियम में आप शॉप ले लेंगे, तो एट्रियम का अपना एक फुटफॉल है। एटीएम के अंदर रोजाना कुछ 50,000, 40,000, 20,000, 10,000 जो भी उनका एक फुटफॉल है, उतने लोग आते हैं। तो जब लोग आएंगे तो वो लोग आपकी भी शॉप के ऊपर विजिट करेंगे, वहां पे भी एक्सपीरियंस हासिल करेंगे कि क्या चीजें मिल रही हैं। अब सेकंड चीज ये होती है कि या तो आप एक मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर लें, या तो आप अपनी शॉप खुद बिल्ड कर लें। अब होता ये है कि अगर आप एटीएम में शॉप लेंगे तो जाहिर सी बात है वहां का फुटफॉल आप खुद कैप्चर कर रहे होंगे, लेकिन जब आप इस गार्डन के एरिया के अंदर कोई शॉप खोल के बैठेंगे अपनी किसी भी फिजिकल चीज की, तो उसकी मार्केटिंग, उसका फुटफॉल लाना आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है। इस तरीके से हम एक वेबसाइट के ऊपर अपनी शॉप को बिल्ड करते हैं, जो वेबसाइट एक शॉपिफाई, किसी भी मजेंटो प्लेटफॉर्म, किसी भी वू कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होती है, कस्टमाइज होती है, उससे कोई दराज का या किसी दूसरी मार्केट प्लेसेस का लिंक नहीं होता। मैं मिसाल दे देता हूँ शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म की, तो शॉपिफाई एक वेबसाइट बिल्डर है जो कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आप कोई भी बासानी शॉपिफाई को सीख सकता है, इस स्किल को सीख सकता है, और हम कतई किसी को ये नहीं कहते कि आप अपना खुद का काम ही कर सकते हैं। ये स्किल्स बिकती हैं और मिलियंस की स्किल्स हैं। हम लोग खुद इससे एक माशाल्लाह से बहुत बड़ी एजेंसी चला रहे हैं कराची में, हमारे साथ एम्प्लॉयज हैं, हमने खुद स्किल्स को सीखा, अपने लोगों को सिखाया, एम्प्लॉयज को सिखाया, तो इंडिविजुअली भी बहुत ज्यादा लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ एक वेबसाइट, लोग आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं कि यार मुझे वेबसाइट बनवानी है, मुझे ये बनवाना है, मुझे डिजाइनिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं, फेसबुक एडवर्टीजमेंट की, टिकटॉक एडवर्टीजमेंट की। तो शॉपिफाई पे एक स्किल है इटसेल्फ, चाहे आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट सीखें, टिकटॉक एडवर्टीजमेंट सीखें, लेकिन शॉपिफाई की वेबसाइट भी अगर आपने बनाना सीख ली तो बहुत ज्यादा आप इस स्किल को आगे बेच सकते हैं विद इन पाकिस्तान और विद इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। आप अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जॉब को हासिल कर सकते हैं और इस स्किल को सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई का मैंने एक आपको ओवर भी दे दिया, जैसे आपको साद ने इस टाइम पे से फेसबुक का समझाया, मैं डिफरेंट आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि फेसबुक मार्केट प्लेस में और फेसबुक एडवर्टीजमेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लोग थोड़ा सा एक जैसी चीज इस फील्ड को समझ बैठते हैं कि यार फेसबुक मार्केट प्लेस ही तो है ही है, ऐसा नहीं होता। फेसबुक मार्केट प्लेस भी इटसेल्फ एक फेसबुक का टूल है जहां पर OLX जैसा यूजर एक्सपीरियंस है, वहां पर लोग अपनी चीजें लिस्ट करते हैं और वहां पे भी एक फुटफॉल क्रिएटेड है, ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक क्रिएटेड है जहां पर लोग आके आपकी चीजें देख रहे होते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, जहां पर आप अपनी एक डिजिटल शॉप को शॉपिफाई के ऊपर या वू कॉमर्स के ऊपर बिल्ड हुई हुई शॉप को फोर्स करके लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा के अपने पास लेकर आ रहे होते हैं। आप सब ने फेसबुक और टिकटॉक यूज करा होगा इस टाइम पे, सब ने किया होगा। आप टिकटॉक कितने लोग यूज करते हैं, चाहे सिर्फ तफरीहों में यूज तो करते हैं, सब यूज करते हैं। तो टिकटॉक को स्क्रॉल करते हुए हम लोग अपना टाइम लगा रहे होते हैं, हम ऑफिस में फ्री होते हैं, यूनिवर्सिटी से आके फ्री होते हैं, रात में सोते वक्त हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और डिफरेंट कंटेंट देख रहे होते हैं। हर उस कंटेंट के हर 4 या 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद आपके पास एक एडवर्टीजमेंट शो होती है, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, जो कि स्पॉन्सर्ड एड के नाम से चल रही होती है। वो स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होता है, वो स्पॉन्सर्ड एड ऑटोमेटिक फेसबुक नहीं चला रहा, वो स्पॉन्सर्ड एड्स कोई पर्सन चला रहा है इस किसी कंपनी के लिए, या अपने ब्रांड्स के लिए या दूसरे ब्रांड के लिए। एग्जांपल देता हूँ, इन भाई का कोई भी एक ब्रांड है, XYZ ब्रांड, उस XYZ ब्रांड की ये मेरे पास आते हैं और ये चाहते हैं कि मैं इनकी मार्केट करूँ, इनको फेसबुक या टिकटॉक पे प्रमोट करूँ, तो ये मुझे इस स्किल के पैसे देंगे। जरूरी नहीं है, इनको नहीं आती है अपने ब्रांड के लिए, खुद नहीं करना चाहते, तो ये किसी को हायर करेंगे, जाहिर सी बात है। अब ये किसी को हायर करेंगे तो उस स्किल का ये पैसा देंगे और ऊपर से बजट अलग होता है उन सारी चीज़ों का। तो जो आप लोग ऐड देख रहे होते हैं वो हमारी तरह ही कोई ना कोई पर्सन उसको रन कर रहा होता है, इफेक्टिवली रन करता है और एक यूजर का बायर एक्सपीरियंस में फोर्सफुली उसको कन्वर्ट कर देता है कि आप ये बैग या कोई भी सैंडल, कोई भी शूज ले लो। कितनी लड़कियां हैं हमारे पास यहाँ पे, अक्सर आप लोगों ने यहाँ नोट करा होगा कि आप लोग कभी भी बैठ के अपने घर में दोस्तों में सिंपल बात कर रहे होते हैं बैग्स कि यार ये बैग अच्छा है, ये कॉस्मेटिक अच्छा है, ये अच्छा है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया इस बात को कि आप जब रात में फेसबुक यूज करते हैं या 1 घंटे बाद फेसबुक यूज करते हैं, आपके पास बैग के ऐड देखना स्क्रॉल होने लग जाते हैं, आपके पास कॉस्मेटिक के ऐड स्क्रॉल होने लग जाएंगे, जो आप टॉकिंग बिहेवियर रख रहे हैं अपना। आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, आपका गूगल, फेसबुक, सब चीजें ट्रैकेबल है, एक एक चीज ट्रैकेबल होती है। तो आपकी वॉइस रिकग्निशन ट्रैकेबल होती है। आप अगर जो बात कर रहे होते हैं वो फेसबुक आपको एल्गोरिथम के जरिए उसके एडवर्टीजमेंट देने लग जाता है। क्यों?
हो सकता है आप ना खरीदें, हो सकता है कोई और ना खरीदे, लेकिन 100 लोग एक टाइम के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से 4 लोग खरीद लें। तो एक ब्रांड का फायदा है, फेसबुक का फायदा है। इस तरीके से ही टिकटॉक है। जैसे हम फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते हैं, सिमिलर टिकटॉक पे एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब अगर मैं टिकटॉक की इस टाइम के ऊपर बात करूं, तो टिकटॉक एडवर्टीजमेंट एक तरीके से हेलो टिकटॉक एडवर्टीजमेंट एक तरीके से इस टाइम पे बहुत बूम है पाकिस्तान के अंदर, तो खास तौर के ऊपर, क्योंकि हमारा, अगर मैं एज जेंडर की बात करता हूं, तो हमारा एज फैक्टर 18 साल से 27 28 साल 25 साल के लोग मोस्ट यूजर कन्वर्ट हो चुके हैं टिकटॉक के ऊपर। मैं इसके ऊपर कतई नहीं जाता कि टिकटॉक के ऊपर किस तरीके का पाकिस्तान में कंटेंट आता है, इसके बावजूद भी, इस कंटेंट के बावजूद भी मिलियंस की सेल्स टिकटॉक से स्कोर हो रही होती हैं हमारे ब्रांड्स के लिए। सिमिलरली फेसबुक की तरह टिकटॉक भी एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि बिड मार्केट प्लेटफॉर्म है। आप अपने एडवर्टीजमेंट रेडी करते हो, क्रिएटिव्स रेडी करते हो, आप उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग करवा के इफेक्टिवली टिकटॉक के एक एड मैनेजर होता है उसके ऊपर रन करते हो। आप डेली का उस पर बजट दे रहे होते हो, आप डेली का बजट देते हो, मिसाल के तौर पे 100 रुपए, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, 100 रुपए देते हो, तो 100 रुपए में टिकटॉक देखेगा कि यार जितने एडवर्टाइजर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं 100 रुपए वाले कौन है, जो लोग मुझे डेली के 100 रुपए देते हैं अपना एड चलाने के लिए। तो 100 रुपए के अंदर जिसका एड सबसे ज्यादा बेहतर होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ 3 भाई बैठे हुए हैं, तीनों भाई ने सिमिलर बैग का एड चलाया और 100 रुपए डेली का बजट दिया। उस डेली की बजट पे सबसे अच्छा बैग जो होगा, सबसे अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग जिसकी होगी, वो बैग सबसे ज्यादा प्रोमोट हो रहा होगा टिकटॉक के ऊपर और उसके ऊपर सेल्स स्कोर हो रही होंगी। इस स्किल को आप अपने फिजिकल कामों के लिए यूज कर सकते हो, इस स्किल को आप सेल कर सकते हो, आप इससे बहुत फायदा उठा सकते हो। तो एक ये छोटा सा एक ओवरव्यू था टिकटॉक के बारे में, और मैं साथ लकी को इनवाइट करता हूँ वापस से यहाँ पे कि ये इस सेशन को मजीद आगे लेके चले। देखें, बात सारी होती है बजट की। अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आपको कंपनी अकाउंट ही खोलना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट एक कोशिश है। बिजनेस तो बिजनेस अकाउंट पे होता है ना, इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है वो एक कोशिश होती है कि मैं ट्राई कर लूँ। बाकी बिजनेस जो होता है वो बिजनेस अकाउंट पे होता है। आप नॉर्मल सी कंपनी बना लें, 1000-1500 में बन जाएगी सोल प्रोप्राइटर। 1000 रुपए लग जाएंगे आपकी कंपनी बनाने में, 1500 बस सही है। फिर लिस्ट करना है, सिर्फ फ्री आपका अकाउंट खुल जाएगा दराज पर। जी, फ्री आपका अकाउंट खुल जाएगा। वो फिर आपको उसके लिए कोर्स लेना पड़ेगा दराज का। जी जी, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको आपका NTN सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है ना, वेरिफिकेशन, वो आपको ऐड करना है। जब आप दराज की क्रिएशन, जैसे फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, OLX बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, वैसे ही अकाउंट भी बनेगा। नहीं नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, हर चीज आपको घर बैठे होगी। पैकेजिंग मटेरियल भी आपके घर आ जाएगा, हर चीज। हाँ, ये है कि पार्सल आपको शिप करवाने दराज के हब पर जाना पड़ेगा, बस ये है। और रिटर्न कुछ पार्सल आपके पास आ जाएंगे, कुछ पार्सल वहां पे आ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है? अभी जो है वो सुलेमान भाई। थैंक यू साद और आपकी टीम को। मैं काफ़ी लोगों के नाम नहीं जानता, मगर ऑडियंस से कहूँगा कि एक ज़ोरदार तालियों से इनका शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आपके लिए एक एजुकेशनल वर्कशॉप रखी और इतने डिटेल में इन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म को बड़े डिटेल में कवर किया है। तो एक बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द टीम। थैंक यू साद। और साद, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए हमारे हलारी जमात में। हम लोग 6 महीने से इस प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ मसाइल की वजह से हम ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हम ये फाइनली कर पाए हैं और आप लोग को एक मौका दिया है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये हमने सिंगल डे वर्कशॉप इसलिए रखी थी क्योंकि हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं। जमात आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, चाहे आप हलारी मेमन हैं, नॉन हलारी हैं, नॉन मेमन हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम आपके लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो दराज का कोर्स है। डिटेल के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये 10 दिन का कोर्स है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब पे जाते हैं और अपना कारोबार करते हैं, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन है, इन सब को देखते हुए हमने कोर्स जो है सिर्फ सैटरडे संडे के दिन रखा गया है। इसकी टोटल 10 क्लासेस हैं, 5 से 7 इसकी टाइमिंग होगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी बाहर मिलना शुरू हो गए हैं। तो जो लोग इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि अपना कारोबार शुरू कर सके, सर्विसेज पे महारत हासिल कर सके और ये सर्विसेज आगे बिजनेस को प्रोवाइड कर सकें, तो साद भाई और उनकी टीम यहाँ पे 5 से 7 इंशाल्लाह अगले 10 दिन जो सैटरडे संडे होंगे, अगले 5 वीक के अंदर ये कोर्स यहाँ पे स्टार्ट होगा और 5 वीक तक चलेगा। एवरी सैटरडे संडे यहाँ पे 2-2.5 घंटे की क्लास होगी। जो इनके सारा कोर्स आउटलाइन है वो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एक
24/7 हेल्प के लिए आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा कि जो चीज़ें हम सैटरडे संडे वाले दिन कवर करेंगे, अगर आप घर जाते हैं और आपको कोई मुश्किलात आती है, कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, तो सपोर्ट के लिए इनकी टीम मौजूद होगी और आपको हेल्प करती रहेगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसकी बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। वो सारी मालूमात आपको जो है बाहर हमारे डेस्क पे मिल जाएगी। और आगे बढ़ते हुए मैं दावत दूंगा हमारे चेयरमैन हैं जमात के मिस्टर रज़ाक ज़ंदानी साहब के, वो आएँ और दो चार बातें आप लोग से कहें और इस प्रोग्राम के बारे में आगे और बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाला। आपने ये वक्त अपने लिए निकाला है और हालारी मेमन जनरल जमात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 75 सालों से खिदमत अंजाम दे रही है। एजुकेशन के लिए हमने एक स्लोगन बनाया हुआ है, एजुकेशन फॉर ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह 2200 बच्चे हमारे यहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं। हमने सिर्फ हालार के लिए नहीं, तमाम बरादरी जो अतराफ में रहती है इसमें स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं। और कराची में जितने स्कूल हैं इसमें हमारे हालारी 2200 बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि मैं मशहूर हूँ सुलेमान और बिलाल छुटानी, बिलाल मेमन का, ये हमारी यूथ है और साथ साहब और इनकी तमाम टीम का मशहूर हूँ को इन्होंने यहाँ पे टाइम निकाला। और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे क्लासेस का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। और आपको बताया सुलेमान ने कि बड़ा नॉमिनल फीस रखी हुई है। इसके बावजूद अगर कोई बच्चा ये फीस भी अवेल नहीं करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हालारी मेमन जनरल जमात अपने फंड से ये फीस देगी। हम चाह रहे हैं कि कोई भी बच्चा इससे महरूम ना रहे। कि आप देखें दुनिया कहाँ जा रही है। अभी मैं सुन रहा था कि दराज 5 मुल्कों में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और यहाँ पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान का लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो बांग्लादेश में है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि एजुकेशन रेशो वहाँ पे बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ है आज वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है? हिंदुस्तान को आप देखें, वो चांद पे जाने की बातें कर रहा है। चौथा मुल्क है जो चांद पे जा रहा है, अपना खलाई जहाज भेज रहा है। हम यहाँ पे उलझे हुए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी 60 से 65% आबादी जो ये यूथ। अभी एक सवाल इन्होंने किया कि आप कितना कमाना चाह रहे हैं। किसी ने कहा 50,000, किसी ने कहा लाख, सुलेमान ने कहा कि 5 लाख, किसी ने 500 करोड़ नहीं मांगे। आपको नहीं पता है अल्लाह का निजाम क्या है? आप मेहनत करें और अल्लाह से मांगे तो 500 करोड़ भी कोई बात नहीं है। आप इंडिया का देखें, शार्क टाइम आता है और दूसरे प्रोग्राम आते हैं, 500 करोड़ और 1000 करोड़ की बातें करते। और जो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे होते वो भी 3-3, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ पे ले जाते हैं। तो हमारे वर्ग कब वक्त आएगा? हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि हम ये चीज को समझ नहीं रहे जी। सोच छोटी है। क्या हो रहा है? हमारे बच्चे रात को 3 बजे तक कचेरियां करते, गुटखा और पान खाते, सुबह 12 बजे उठते और ऐसी जगह पे जॉब करते जो 2 बजे खुलती है और 9 बजे तक 12,000, 15,000 लेते, जो इनके किराए और गुटके में खर्च हो जाते। वो अपने घर को सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर क्या होता है? फिर इनकी माँ काम करती है, बहनें काम करती हैं। तो ये चीजें आप रियलाइज करें। हमसे मुराद हालारी मेमन जनरल जमात, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज जो ये ऑडियंस देखी, ये जो बच्चे आए थे, मुझे इंतहाई खुशी हुई। मैंने सुलेमान को कहा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरा हॉल भर गया। सुलेमान ने कहा नहीं, सेकंड टाइम हुआ है। सेकंड टाइम इसलिए हुआ है कि फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने के लिए लोग बहुत जमा हुए थे। अब आज अर्निंग के लिए लोग जमा हुए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अर्निंग करनी चाहिए। मैं अगर लाख रुपए सोच रहा हूं, अल्लाह से मैं 5 लाख रुपए मांगू। अब अल्लाह का निजाम तो समझे। अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई है और कुरान शरीफ में जगह जगह कहा है कि सोचो, मिसालें दी है। हाँ, सोचे आप। जो मादनियात, जो खजाना अल्लाह ने इस दुनिया में रखे, इन बनी नो इंसान के लिए रखे, हमारे लिए रखे हुए, लेकिन हम उसे हासिल करें ना। हम घर से दुकान और दुकान से घर या जॉब कर रहे हैं, गुटखा खाना है, पान खाना है और मेमन में चोमता तोजी मंजी करनी है।
ये क्या किया, इसने क्या किया, इसकी बेटी क्या कर रही है, इसका रिश्ता क्या हुआ है, इससे निकले। अब तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है, दुनिया एक ग्लोबल छोटा सा हो गया है। आप अमेरिका में क्या हो रहा है फौरन देख सकती है, इंडिया में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान आगे क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, सब आपको पता चल रहा है। आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, और अगर कोई चाहता है कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और ये अवेल करना चाह रहा हूँ, मेरे पास फंड नहीं है, देखिए हमारे पास ज़कात का फंड है, लेकिन जो बच्चा कहेगा कि मुझे ज़कात नहीं चाहिए, हमारे पास डोनर हजरात ऐसे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसकी फीस भी हम फुलफिल करेंगे। ये जो कोर्स करवा रहे हैं ट्रेस पाकिस्तान, इनको हम पूरे पैसे देंगे, लेकिन आप आगे तो आए, कोई आना नहीं चाह रहा है। हमारी बच्चियां, मुझे एक्सपेक्ट था कि बच्चियां ज्यादा होंगी, मैं समझता हूं कि हमने कम से कम 50,000 लोगों को मैसेज पहुंचाया है। सुलेमान, 50,000 लोगों में अगर 300 लोग आए तो ये कुछ नहीं है। हो सकता है कहीं हमारे में खामी है, लेकिन हम तो अपना पूरा होमवर्क करके आ रहे हैं, 1 महीने से इस पे काम हो रहा है। तो बेटा आप लोग, ये जो चीजें मैंने बात की है, बातें ज्यादा हो रही है, मुझे मालूम है, हमें पता चला कि अब ये प्रोग्राम इस हॉल में नहीं करना है, दूसरे हॉल में करना है, क्योंकि घुटन हो रही है, परेशानी हो रही है ना। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी बातें हम भी सीख रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला हालारी मेमन जर्नल जमात ये काम करने के लिए बिल्कुल हम वक्त तैयार है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को फेवर करें। हमारे बच्चों में सिर्फ हालारी नहीं है, नॉन हालारी, नॉन मेमन, सब हमारे बच्चे, हम चाहेंगे कि इनके लिए काम करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रेखा अंकल। अच्छा, मैं दावा दूंगा दोबारा से एक बार। मैं चाहता हूं कि हमारे यूथ के चेयरमैन जो हैं बिलाल चुटानी, वो आए स्टेज पे और छोटी सी गुफ्तगू करें। और इससे पहले कि वो कुछ कहें, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि हमने जब सेशन ये शुरू किया था तो साद भाई ने कहा कि अमेजोन पे कौन कौन सेल करना चाहता है, शायद तो काफ़ी हाथ खड़े हुए, सब ने बोला कि डॉलर में कमाना है, ये करना है, वो करना है। मगर मेरा मानना ये है, ज़ाती मानना ये है कि जब आप अमेजोन पे सेल करते हैं, शायद मैं गलत भी हूँ, मगर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, अमेजोन पे पाकिस्तानी बिजनेस अब रजिस्टर्ड शायद होता है कि नहीं होता? होता है। शिप करना अलाउड है। और कितने सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं? बहुत कम है, क्योंकि हम में बिजनेस का एथिक्स नहीं है। मेरा मानना तो ये है, हम कमिटमेंट नहीं कर पाते, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, क्वालिटी का सामान हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। और मुझे लगता है कि अगर हमारा यही हाल रहा तो दोबारा बैन हो जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अमेजोन पे काम कर रहे हैं, मगर वो चाइना के एजेंट बने हुए हैं, चाइना से माल उठाते हैं और अमेरिका पहुंचा देते हैं। तो उससे हमारी लोकल इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई ग्रोथ हो रही है, ना कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, ना कोई प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है। दराज उल्टा इसलिए बेहतर लगता है मुझे कि हम लोकल मार्केट और लोकल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका बिजनेस है, आपका नहीं है, आपके मामू का है, खालू का है, चाचू का है, जिसका भी है, आप उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बिजनेस को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि दराज लोकल इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप 4 बंदे शायद और रखेंगे, अपना वेयर हाउस खोलेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, आप और लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। तो जितने ज़्यादा लोगों को आपसे बेनिफिट होगा उतना इकोनॉमी के लिए बेहतर है। इससे पहले कि ये बात आगे बढ़ती जाए, मैं कहूँगा कि बिलाल भैया प्लीज़ टेक ओवर और आप ऑडियंस को। अच्छा, पहले तो आप लोग सबको बहुत सारा प्यार भरा सलाम। और मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं खाली 2 मिनट आपके लूँगा, लेकिन मैं कुछ बहुत दिल से आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो कुछ महीने पहले मैं भी, आप लोग जहाँ बैठे हैं, मैं भी वहीं बैठा करता था, कुछ साल पहले अगर मैं लगा लूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने साथ हमेशा रखी थी वो ये थी स्ट्रगल, ठीक है, और मेहनत। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था 18 साल की एज में, मैंने अपना करियर एक कम्युनिटी वर्कर के तौर पे शुरू किया था, जिसमें मुझे दिन के नहीं बल्कि महीने के 5,000 रुपए मिलते थे। और आज 12 साल बाद मैं यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर्स का जनरल मैनेजर हूं पाकिस्तान में। और मैं बहुत ही प्राउड हलारी हूं। अगर मैं चाहता तो मेरे पास बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, मैं अपने अब्बू का सपोर्ट लेता, मैं जमात का सपोर्ट लेता और मैं जो हूँ घर में बड़े सुकून आराम से बैठ जाता।
लेकिन एक चीज जो मैंने हमेशा अपने साथ रखी थी वो ये थी कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे स्ट्रगल करनी है। आप ये जो आज चीजें देख रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल ये चीज आपको जरूर हेल्प करेगी। आप जितनी स्किल सीखेंगे, जितनी कैपेबिलिटी सीखेंगे, ये आपको हेल्प करेगी। मगर सवाल ये होता है कि क्या हम ये घर से सीखें या हम जाके सीखें। और मेरा मानना है आप जाके सीखें। क्यों आप जाके सीखें? जब आप एक कम्युनिटी में बैठ के सीखते हैं, जब आप लोगों के दरमियान सीखते हैं, आप अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, आप सवालों से सीखते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपना हुनर दिखाने के लिए। तो दो चीज आप हमेशा एक लेसन याद रखिएगा मेरा, कि नेटवर्किंग एंड स्किल बिल्डिंग, इन दोनों के सिवाय आप कहीं नहीं जा सकते। दीज आर टू थिंग्स जो आपको हमेशा अपने पास रखनी है। और अगर आप इस चीज पे काम करते रहेंगे, ट्रस्ट मी, वो टाइम दूर नहीं है कि आप ऐसी जगह पे खड़े होंगे कि आप दूसरों को भी ये सीख देंगे। एक और चीज जो मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, कि कोई भी काम जो आप करें, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हलार आपको सपोर्ट करेगा और आपकी ये टीम सपोर्ट करेगी, ट्रेस पाकिस्तान की सपोर्ट करेगी, लेकिन जब आप घर जाते हैं अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करें। आज जो आपने दराज से सीखा, ई कॉमर्स का सीखा, घर जाएं, जहां इस्तेमाल कर सके। कोई मसला नहीं है टेस्ट करने में, 200-300 रुपए लगते हैं, जो होता है, टेस्ट करने में कोई हार्म नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से आप परफेक्ट होंगे और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप ट्रेस के पास जाके कह सकेंगे कि यार आप मुझे हायर करो, मैं इनको सिखाता हूं। अब इससे पहले आप उनके पास जाएंगे, आप खुद वो चीज अपने लिए निकाल सकेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम करें, अपने से पूछे कि हाउ कैन आई मेक इट बिगर एंड बेटर। बस ये सवाल पूछा करें और इसी सवाल के ऊपर आगे चलता करें। इंशाल्लाह ताला तरक्की से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलाल भाई। अच्छा, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आज आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं बता नहीं सकता कि पहली दफ़ा इतना ज़्यादा क्राउड देख के मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। साथ साथ हमारे हलारी सोसाइटी के अंदर आज हमें कुछ बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइन किया है, वहाँ पे भी अटेंडेंस माशाल्लाह 30 से 40 बच्चों की थी और वो हमें यहाँ लाइव सुन रहे थे। उनके लिए ये लाइव प्रोग्राम रखा गया है ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें, क्योंकि हलारी सोसाइटी जो है वो स्कीम 33 मोड़ हमारे हाईवे पे है, तो काफ़ी आना जाने का प्रॉब्लम होता है। तो हमने उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया था और मैं एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ जो वहाँ के डायरेक्टर्स ने लिया है कि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो स्किल से महरूम ना रहें। तो जो लोग इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, बाहर हमारा डेस्क मौजूद है, जाके एडमिशन फॉर्म्स लें, भरें, सबमिट करें। इंशाल्लाह कोर्स नेक्स्ट वीकेंड, इफ़ नॉट नेक्स्ट वीकेंड तो उसके नेक्स्ट वीकेंड से हम शुरू करेंगे। तो आपके पास टाइम है, आप जाएँ, मालूमात हासिल करें। कोई भी अगर आपके सवालात हैं तो हम मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन हु अटेंडेड द वर्कशॉप। और जाने से पहले दोबारा से प्लीज़ हमारे ट्रेनर्स और स्पीकर्स के लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू।